हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आज एहसास करना चाहते हैं आप इस कमांडो ट्रेनिंग 42 की स्ट्रेंथ को। क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आपने आज की ट्रेनिंग की वास्तविक स्वरूप को एहसास कर लिया है? क्योंकि आज की ट्रेनिंग भारत के इतिहास के उस शख्सियत के द्वारा डिलीवर की जाएगी जिसने 26 वर्ष की उम्र में पूरे भारतवर्ष को एहसास करा दिया कि मिलीनियर नहीं, मल्टी मिलीनियर भी बना जा सकता है अगर कर्म करने की ताकत और जुनून हृदय में हो तो। मैं बात कर रहा हूं चंद्रदीप विट्ठल, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एहसास कराया 3 साल की कंपनी में कि मिलीनियर तो बड़े देखे थे बहुत सारी कंपनियों में, जरा मल्टी मिलीनियर का भी आनंद देखते हैं, एहसास देखते हैं, स्ट्रेंथ को फील करते हैं। तो आज मौका भी है, दस्तूर भी है चंद्रदीप विट्ठल साहब से मुलाकात करने का। लेकिन जरा मैं सोच रहा हूं कि इनसे मुलाकात करने से पहले कुछ आप ऋषिकेश पाठक से ही कुछ बातें कर लें। क्या आप मुझसे बातें करने को तैयार है? आज नौजवानों को समर्पित है यह दिन। आज जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यह दिन आपको भी समर्पित है। बस इतना ही कह सकता हूं। जिस प्रारूप को हम लोगों ने डेवलप किया है पूरे भारतवर्ष में, जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भारत की अच्छी अच्छी दिग्गज कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप 1000 की संख्या में देखें या 2000 की संख्या में या 3000 की संख्या में, जिस लेवल पे हम लोगों ने ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है, इसका विकल्प ना कल किसी कंपनी के पास था, इसका विकल्प ना आज किसी कंपनी के पास है, ना आने वाले वक्त में भी होने की गुंजाइश है। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि प्रतिदिन रात 9 बजे आप मिलीनियर से मुलाकात करते ही नहीं है, आप प्रतिदिन रात 9 बजे मल्टी मिलीनियर से मुलाकात करते हैं, यानी कि जिसने साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। 1 करोड़ रुपए इस महंगाई के दौर में, जहां पे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जहां पे लोग बेरोजगार हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ चुकी है, उस हालात में मैं आपको प्रतिदिन रात 9 बजे मिलीनियर नहीं, मल्टी मिलीनियर से मुलाकात कराता हूं। तो क्या आप सब पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लिया है? अगर आपने अभी भी अपनी टीम को आमंत्रित नहीं किया तो 2 से 3 मिनट का वक्त है आपके पास, आप अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर सकते हैं। चैट के ऑप्शन में कोई भी अपना मोबाइल नंबर नहीं डालेगा, यह स्ट्रिक्टली मना है। एक एक लम्हा पूरी निगाहें चैट ऑप्शन पे होती हैं, तो आप कृपया अपना मोबाइल नंबर चैट के ऑप्शन में ना छोड़ें। यह प्रेजेंटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, वैसे ही आप जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, जिन्होंने भी आपको इस ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है, इमीडिएटली आप उनसे संपर्क करें। ट्रेनिंग के तुरंत बाद इसकी बारीकियों को आप भी समझें, एहसास करें और इमीडिएटली डिसीजन लें। क्योंकि 3 साल के दरमियान रेनेटस वेलनेस भारत की एकमात्र कंपनी है, एकमात्र मैं कहता हूं, मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं, कैलकुलेशन के साथ कहता हूं, प्रमाण के साथ कहता हूं, जिसने 153 मिलीनियर नहीं साहब मल्टी मिलीनियर बनाए हैं। इस कंपनी का मुकाबला किसी और के साथ नहीं है, इस कंपनी का मुकाबला खुद रेनेटस वेलनेस के साथ है। विश्व के 9 सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट, जिससे मैं भी आपको रूबरू कराऊंगा, विश्व का सबसे डिफरेंट मार्केटिंग प्लान, यानी कि बाइनरी और जनरेशन का डिफरेंट कॉम्बो इस कंपनी ने तैयार किया, और साइलेंटली, यानी कि बगैर दिखावा किए, बगैर ढिंढोरा पीटे, इस कंपनी के अचीवर्स ने वो कीर्तिमान रच दिया है। तो आप सभी पूरी तरीके से रहे तैयार, आप पूरी तरीके से अपने एक्साइटमेंट को बरकरार रखें। बस युवाओं पे बात हो रही थी। 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी, प्रतिवर्ष 10th का एग्जामिनेशन होता है, 12th का एग्जामिनेशन होता है। जब बच्चा 10th की एग्जामिनेशन कंप्लीट करता है तो उसके सर पे लोड होता है कि मैं 12th करूंगा, 11th 12th कंप्लीट करूंगा। जब बच्चा 11th 12th कंप्लीट कर लेता है तो उसके सर पे जिम्मेदारी होती है कि मुझे अब ग्रेजुएशन करनी है। जब बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है,
उस वक्त तक उसकी उम्र 21, 22, 23, 24, 25 के रेंज में पहुंच जाता है वो, और उस वक्त उसके सर पे जिम्मेदारी होती है कि मुझे अब नौकरी करनी है। नौकरी नौकरी नौकरी, वही नौकरी जिसने ना जाने कितने लोगों के पैर में अदृश्य बेड़ियां डाल रखी है। अदृश्य बेड़ियां, वो बेड़ियां जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अगर उन बेड़ियों को तोड़ दिया उसने तो ताउम्र के लिए मुमकिन है कि वो बेरोजगार रह जाए। लेकिन जरा गौर करें, कुछ मैं आंकड़ों पे बात करूंगा आपसे और सवाल आपसे पूछूंगा। लोग पूछते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल आपके लिए नहीं है, फील ना करें आप। लेकिन आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, 2 सवाल पूछूंगा, 2 सवालों का परफेक्ट आंसर मुझे दे दें। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आपको महसूस हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों। रेनेटस वेलनेस नहीं, रेनेटस वेलनेस नहीं, रेनेटस वेलनेस नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा विकल्प आपके पास तात्कालिक नहीं है? ये 2 सवालों का जवाब ईमानदारी से दीजिए और अपने हृदय की गहराइयों से चैट के ऑप्शन में मुझे बताइए कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई विकल्प है? हृदय की गहराइयों से आप मुझे आंसर देंगे। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अप्रोक्सीमेट क्या आपको पता है, अंदाजा है कि हिंदुस्तान में प्रति साल ग्रेजुएट कितने होते हैं? प्रति साल भारत के सारे राज्यों से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने ग्रेजुएट एवरेज जन्म लेते हैं जो नौकरी की तलाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं? ग्रेजुएट, अनपढ़ों की मैं बात ही नहीं कर रहा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल नहीं है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूं, ऐसे पट्टों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है कि नाउ आई एम एलिजिबल टू गिव एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू इन द फ्रंट ऑफ एनी पर्सन ऑफ वर्ल्ड। आई एम एलिजिबल, बट देयर इज एनी पॉसिबिलिटीज he'll get job or not? उसे मिलेगा जॉब या नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 1,25,00,000 एक एवरेज अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं आप, 1,25,00,000 प्रति वर्ष युवा ग्रेजुएट होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। गौर से समझिए और लिख सकते हैं आप कैलकुलेशन को। 1,25,00,000 युवा प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में ग्रेजुएट होते हैं। अब जरा इमेजिन करें आप, ग्रेजुएशन के बाद क्या हालत होती है जॉब के लिए अप्लाई करने की। भारत में टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जितने सब की कैलकुलेशन को मिला लीजिए, बाटा मिला लीजिए, जितने कॉर्पोरेट्स सारे को मिला लीजिए, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जितने भी कॉर्पोरेट्स आपके जहन में हैं, इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन रेलवेज की बात कर ली जाए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात कर दी जाए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड की बात कर दी जाए, सेंट्रल कोल लिमिटेड की बात कर दी जाए, आईटीबीपी की बात कर दी जाए, एसएसबी की बात कर दी जाए, इंडियन आर्मी की बात कर दी जाए, या फिर बैंक पीओ की बात की जाए, भारत में जितने भी जॉब है, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिस लेवल की भी जॉब की आप बात करें गवर्नमेंट में, ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के बताइए, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट अगर दोनों भी मिल जाए तो इंप्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगी, नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? अप्रोक्सीमेट चैट का ऑप्शन में बताइए जनाब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नौकरी की बात करी जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो अगर ये कॉर्पोरेट और ये गवर्नमेंट दोनों का विलय हो जाए, साथ में मिलकर अगर नौकरी प्रति साल ये देंगे तो 25 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? 25 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यानी कि हमारा हिंदुस्तान प्रति साल, हर साल, प्रति वर्ष 1 करोड़ बेरोजगारों को जन्म दे रहा है। और बेरोजगार मैं उन्हें नहीं कह सकता, जिन्हें एक बार में नौकरी नहीं मिले उन्हें मैं बेरोजगार नहीं कह सकता। आने वाले वक्त में जैसे ही वो ट्राई करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं आती, उस वक्त अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है। यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो मजबूरन उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है जिस कार्य के लिए उसने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। यानी कि पीएचडी होल्डर्स स्वीपर का काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेबर का काम, ग्रुप डी का काम करने को तैयार हो जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, रीजन समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर वो ग्रुप डी के लिए फॉर्म नहीं भरेगा तो लाखों लाख लोग फॉर्म लेकर तैयार हैं, भाई साहब तू नहीं करेगा तो मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। ये हिंदुस्तान के हालात है। क्या डायरेक्ट सेलिंग राइट ऑप्शन है या रॉन्ग ऑप्शन है? चैट का ऑप्शन में जरूर बताएं। हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन के बाद काबिलियत के कारण नौकरी की समस्या नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। यानी कि जिस
स्टूडेंट की क्षमता 1 लाख रुपए सैलरी लेने की थी, उस स्टूडेंट को मजबूरन 15,000 रुपए नौकरी करना पड़ता है। यह सत्य है। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है और हृदय की गहराइयों में उतर रही है, तो इस वास्तविकता को आप चैट ऑप्शन में लिख सकते हैं। इस दर्द से हिंदुस्तान कराह रहा है। इस दर्द का एक ही मरम है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितने लोग इस बात से सहमत है? जहां मजबूर नहीं मजबूत बनाया जाता है, जहां आपको हर विपरीत परिस्थितियों में एक योद्धा के समान खड़ा किया जाता है। और गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में आज तक 100 में 80 का एवरेज है। 100 लोगों ने अगर ज्वाइन किया है, 80 लोग लगभग कामयाब हुए। विश्व की किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये एवरेज नहीं था। कैलकुलेशंस मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। आपके जो फिजिकल ट्रेनर है, आप उनसे फील कर सकते हैं इस स्ट्रेंथ को जो मैं बता रहा हूं। जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, उनसे प्रामाणिकता को एहसास कर सकते हैं आप। लॉकडाउन के फेज में जब पूरा भारतवर्ष बिल्कुल लॉक था, ना जाने कितने लोगों की नौकरियां चली गई थी, उस वक्त में भी रेनेटस वेलनेस के एक नहीं, ना जाने कितने लीडर्स की चेक 10 लाख रुपए से भी ऊपर की रही है। आपने एहसास किया, फील किया है। तो यह भारत की वास्तविक तस्वीर है, जिसे आपने बड़े करीब से महसूस किया, जिसे आपने सुना, फील किया। लेकिन इस वास्तविक तस्वीर से आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, मैं 6 से 7 मिनट के दरमियान आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लिया है? क्या इस वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के पार्ट बनने को आप तैयार हैं? क्या आज से अपने वजूद को बदलने को तैयार हैं? क्या आपने कल की वर्ल्ड क्लास वर्कशॉप को अटेंड किया था, जिसमें मैंने आपको फिजिकल ट्रेनर एंड डिजिटल ट्रेनर का कॉम्बो सिखाया था, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म गोल को फाइनलाइज करने की वजह बताई थी? क्या आपने अटेंड किया था? कल लगातार निरंतर पूरे भारतवर्ष से 2000 से ज्यादा लोगों ने संकल्प लिया कि मैं विद इन 3 years, विद इन 3 months, विद इन 6 months, विद इन 1 year अपने सपनों को पूरा करूंगा। क्या आपने भी उन सपनों को देखा था? चैट का ऑप्शन में जरूर बताइए। चैट का ऑप्शन में जरूर बताइए। आज यह दिन समर्पित है उसी नौजवान को, उसी योद्धा को, जहां आज हिंदुस्तान के युवा नौकरी ढूंढने में तबाह है, परेशान है कि ना जाने कहां नौकरी मिलेगी। वहीं पे 5 लाख, 6 लाख, 7-7 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं, वीकली इनकम लेने वाले शख्सियत से आपको मैं आज मुलाकात कराऊंगा। चंद्रदीप विट्ठल, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लगभग समीकरण को ही तब्दील कर दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग के अध्याय को तब्दील कर दिया है। आज उम्र है 26 वर्ष, लेकिन ना जाने कितने लोगों के ये गुरु हैं, ना जाने कितने लोगों की मुकद्दर को कंप्लीटली इन्होंने चेंज किया है। कब इन्होंने प्रारंभ किया था और कब इन्होंने आगाज को अंजाम तक पहुंचाया था, ये सारी बातें होंगी। और आज जनता के सवाल 10 इन पे इनसे पूछे जाएंगे। 10 सवाल, और 10 सवालों में ही आपकी कामयाबी छिपी है। तो आज की ट्रेनिंग बिल्कुल यूनिक होने वाली है। अभी भी अगर आपने अपनी टीम को नहीं बुलाया है, अभी भी वक्त मौका है। आज टॉप 10 क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे। मैं 5 मिनट के अंदर रेनेटस वेलनेस की वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन आपके समक्ष डिलीवर करूंगा। 5 से 7 मिनट के दरमियान पूरी तरीके से आप रहें तैयार। जो पहली दफे आए हैं, मैं उनसे कहूंगा, जिसने भी आपको इस ट्रेनिंग में आज आमंत्रित किया, वो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली चेंज करने को तैयार है। और अगर आपको, जितने लोग आपके बुलावे पर आए हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग एहसास कर रहे हैं इस ट्रेनिंग को, इस ट्रेनिंग की गहराई को अगर आपने फील कर लिया है, तो रेनेटस वेलनेस का शुक्रिया जरूर कर सकते हैं आप चैट के ऑप्शन में। बढ़ता हूं मैं आगे इस कारवां को लेकर। रेनेटस वेलनेस, आओ बढ़ाए एक और कदम रेनेटस वेलनेस के संग। क्यों? क्योंकि ये बीमारों को बचाता है और बेरोजगारों को बनाता है दुनिया के राइट प्लेटफॉर्म पे। किन बुनियादी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको फील कराता हूं। अभी मेरी आवाज को अलग अलग कंपनी के दिग्गज भी सुन रहे होंगे, जो आज किसी ना किसी के आमंत्रण पे आए होंगे। मैं आपसे भी बात करूंगा।
आज किसी ने बुलाया होगा आपको कि आप 5 साल 10 साल 15 साल से किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनी खराब नहीं है, वो भी वर्ल्ड क्लास कंपनी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप अपने ग्रोथ को ट्रैक करिए कि आपने अगर 3 साल 5 साल किसी और कंपनी के लिए दिए हैं तो रेनेटस वेलनेस में ऐसा क्या हो गया कि 2018 में ये कंपनी लॉन्च हुई और इसने 153 मिलीनियर नहीं मल्टी मिलीनियर बना दिए। लाखों कमाने वालों की तो गिनती नहीं है साहब, लाखों कमाने वालों की गिनती की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेट एक आंकड़ा निकला था कि लगभग 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी लाख से ज्यादा इनकम है महीने में। करंट एग्जैक्ट इनकम, क्योंकि यहां पे झोला उठा के सेल्समैन नहीं बनना, जीवन में कभी भी डब्बों की रीपरचेसिंग बार बार नहीं करनी, कोई बाध्य नहीं किया गया, प्रोडक्ट ही इतना वर्ल्ड क्लास है। यही रीजन है कि कोई भी लीडर यहां टिक जाता है। वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट यानी कि दुनिया की सबसे उच्चतम गुणवत्ता की प्रोडक्ट सबसे सस्ते दामों पर आपके लिए उपलब्ध कराई गई। उच्चतम गुणवत्ता की प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर, यानी कि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का वो कॉम्बिनेशन, वो कॉम्पोजिशन जिसका विकल्प ना कल था ना आज है। यानी कि इस प्रोडक्ट को बनाया किसी इंसान ने नहीं है, इंसान ने बस इसे पहचाना है। सेलेक्टेड वर्ल्ड के सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको प्रॉपर वे में तैयार किया गया है। पहला इंग्रेडिएंट जो फ्रूट के रूप में आपके समक्ष है वो है मैंगोस्टीन। बहुत फेमस कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज जानते हैं कि किसी किसी कंपनी में पोमेस्टीन पावर के रूप में 1700 1800 1900 2000 रुपए में ये इंग्रेडिएंट मिलता था, लेकिन जब उच्चतम गुणवत्ता की बात आती है तो कहां से ये सर्टिफिकेशन निकलता है, कहां ये पाया जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये हेमोग्लोबिन को बढ़ाने का कार्य करता है। ये प्लेटलेट्स जब आपका डाउन हो रहा है उस वक्त ये आपके लिए सहायक है। किसी भी प्रकार के स्किन रिलेटेड चैलेंजेस में मदद करता है, यानी कि सफेद दाग अगर लिकोडर्मा से पीड़ित है वहां पर भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा एड़ियों के फटने में, मल्टीपल अगर डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी सेगमेंट में प्रॉब्लम है, वहां पे ये बहुत ज्यादा मदद करता है। आपकी एंटी कैंसरस है, ज़ेनोथॉन्स इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन B9 पाया जाता है और विटामिन B9 की संरचना जब गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के साथ कनेक्ट होती है तो अद्वितीय अकल्पनीय रिजल्ट आना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, माका रूट। माका रूट वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट जो बहुत फेमस कंपनियों में मल्टी माका के रूप में जाना जाता है। बहुत लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। आप फील करिए, अलग अलग कंपनियों में एक ही इंग्रेडिएंट, एक ही कॉम्पोजिशन को एक डब्बा में बनाकर दिया जाता है। ये वर्ल्ड के 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट, 9 फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशंस को एक डब्बे में इसने संयोजित कर दिया है। माका रूट की बात करूं तो इसके अंदर का जो विटामिन B6 है, जब ये गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस के संपर्क में आता है किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंसी में आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। बाल झड़ने की समस्या में आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। प्रीमेच्योर एजुकेशन शीघ्र पतन में आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। नाइट इमिशन की कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स इसका है। इसके लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं इससे। साइबेरियन जिनसेंग डिस्पेप्सिया की कंडीशन में गजब का रिस्पॉन्स है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है। ये मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं। एल्डरबरी की बात करूं तो सर्दी खांसी बुखार कितना भी पुराना हो, आज कोरोना के काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे एमबीबीएस ने, फेमस एमबीबीएस ने इसका प्रयोग मल्टीविटामिन के तौर पर किया। क्यों किया? क्योंकि ये वो सुरक्षा कवच है जिस सुरक्षा कवच की मदद से कभी भी लंग से नीचे स्प्रेड नहीं होता आपका कितना भी बड़ा इंफेक्शन हो। इसकी क्वालिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि आज ये दिन समर्पित है चंद्रदीप विठल साहब को और उनको सुनने का दिन है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसकी डिटेल्स आपको दे रहा हूं। रॉसबेरी वो कॉम्पोजिशन है जो कैंसर, हार्ट डिजीज, वजन को घटाने में, पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार के चैलेंजेस में आपकी मदद करता है। डिप्रेशन को भी घटाता है, याददाश्त बढ़ाने की ताकत रखता है। ब्लैक करेंट ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के नेचुरल सोर्सेस हैं। इसकी और कॉम्पोजिशंस की बात करूं, इसकी और विशेषताओं की बात करूं मैं, तो इसी के अंदर गामा लियोलेनिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस पाया जाता है जो नेचुरल रेगुलेटर का कार्य करता है। ये कैंसर से आपको बचाएगा। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में आपकी मदद करता है। पैरालिसिस की कॉम्पोजिशन में, संरचना में अगर आपको पैरालिसिस है उस कंडीशन में ज़ेनथॉन से मदद लेकर आपकी मदद करता है। सियानिडीन से थोड़ी बहुत मदद लेकर ही आपकी मदद करता है। सियानिडीन किस में पाया जाता है? सौर चेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट, चेरी का जो आप कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, इसके अंदर सियानिडीन है और क्लोरोजेनिक एसिड है। नेचुरली नींद ना आने की जिनको समस्या है उनको बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। जिनको बहुत पुराना गांठ है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी कंडीशन भी है, वहां पे भी आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स देता है। हाई ब्लड प्रेशर में आपको ये मदद करेगा। मसल्स पेन्स में आपका मदद करेगा। मल्टीपल प्रॉब्लम्स जहां भी चैलेंजेस होते हैं लगभग
ये अकेला कार्य करने में सहायक होता है। लिस्ट्रीडियम गैनोडर्मा कैंसर, डायबिटीज, लीवर और गैस से रिलेटेड चैलेंजेस में आपकी मदद करता है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी आपकी मदद करता है। घुटने के दर्द में भी आपकी मदद करता है। तो ये सारे 9 सेलेक्टेड हैं। सिगरू की अगर बात करूं तो 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। इसके अंदर बेसिक कंपोजिशन की बात करूं तो बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई है। तो मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं। एक ही संरचना डायबिटीज में भी, अस्थमा में भी, किसी भी प्रकार की समस्या में आपकी मदद कर सकता है। और सबसे गौर करने वाली बात है कि एक भी इंग्रेडिएंट या दवाइयां नहीं है, ना एक भी रिप्रेजेंट करने वाला शख्स या डॉक्टर है, फिर भी ये सारे कॉम्पोजिशंस पे मदद करता है। ये वो संरचना है जिस संरचना की जरूरत है ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर की आवश्यकता है। यानी कि जिन औषधीय गुणों की कमी से ये सारी समस्याएं होती हैं, उन औषधीय गुणों की पूर्ति अगर प्रॉपर वे में कर दिया जाए, ये सारी समस्या खत्म। तो ये 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स को एक ही डब्बे में कंपनी ने डाल दिया है। गौर करें आप, ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग नेचुरल रेगुलेटर को आइडेंटिफाई करेगा। यानी कि डायबिटीज हाई है फिर भी ये आइडेंटिफाई कर लेगा, डायबिटीज लो है फिर भी आइडेंटिफाई कर लेगा। आप जरा फील करें इसका नेचुरल रेगुलेटर क्या है। सिनाडीन, क्लोरोजेनिक एसिड, गामा लियोलेरिक और पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की बेसिक कॉम्पोजिशंस जो इंस्टेंटली ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। यानी कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो ये एक्शन में आ जाएगा, तबीयत नॉर्मल है तो ये न्यूट्रल रहेगा। इसका काम है कि जैसे ही दुश्मन ने आक्रमण किया उसको नस्तो नाबूद कर देना। पैकेजेस की बात करूं, 1794 रुपए का एमआरपी है, 1350 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। अगर आप इस कंपनी के सदस्य बनते हैं, सदस्य बनने के लिए 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल, 40 बोतल से आप जुड़ सकते हैं। गौर करने वाली बात है, जीवन में कभी 41वां बोतल नहीं खरीदना है। दूसरे गौर करने वाली बात है, अगर आपने 6 बोतल के साथ भी ज्वाइन किया है तो बुढ़ापे तक भी आप 40 बोतल कर सकते हैं। कंपनी ने ये नहीं बोला कि दूसरे तीसरे मंथ के बाद आपका लैप्स हो जाएगा, उड़ जाएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। नो कंडीशन अप्लाई। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान तैयार किया गया है। ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें हर इंसान कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। जरा शॉर्ट की प्रेजेंटेशन देखिए। अच्छी अच्छी कंपनियों में 2 साल, 1 साल लोगों को लग जाता है पहले पायदान पर लटकते हुए। ज्ञान देने की तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे लोग, यहां पे ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल को क्रॉस करने में अच्छे अच्छे लोग के पसीने निकल जाते हैं। और यहाँ पे पहले से ही, प्रारंभिक दौर से ही 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट, सिर्फ 32 बोतल लेफ्ट, 32 बोतल राइट का अगर आपने बिजनेस अंजाम तक पहुंचा दिया तो 7800 रुपए लगभग वीकली का इनकम स्टार्ट हो जाता है। और अगर संरचनाओं की बात करूं और अगर रूल रेगुलेशंस की बात करूं, पहली कंपनी है भारतवर्ष की, पहली फर्स्ट कंपनी जो आपको पहले ही स्टार्टिंग फेज में ही आपको टीम डेवलपमेंट बोनस देना प्रारंभ करती है कि आपको पेट्रोल के लिए सोचना ना पड़े, कहीं किसी के पास डिपेंड ना होना पड़े, आप इंडिपेंडेंट हो जाए। 7800 रुपए, 64 बोतल लेफ्ट, 64 बोतल राइट का बिजनेस अगर पूरी टीम से 2 लाख का प्लान है, आपको भी पता है, पर्सनल कुछ भी नहीं करना क्योंकि आपने लगभग 40 बोतल या 18 बोतल खुद कर रखा है। 64 बोतल लेफ्ट, 64 बोतल राइट की बिजनेस आपने कर लिया, 10,000 रुपए वीकली का इनकम आना प्रारंभ हो जाता है। 125 बोतल लेफ्ट, 125 बोतल राइट का बिजनेस अगर आपने कर लिया पूरी टीम से तो लगभग 30,000 रुपए वीकली प्लस 5,000 कैश प्लस टैब रिवॉर्ड आपको मिलता है अगर आपने इस लेवल को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर लिया तो, मेंटेन कर लिया तो। फील करें, ये वो लेवल है जिस लेवल की ट्रेनिंग आपको कल बताई गई थी, संरचना की 5 हफ्ते में आप अचीव कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन अचीव दिस लेवल विद इन 5 वीक्स। हाउ? जस्ट यू हैव टू डेवलप योर डायरेक्टर 100। 8 लोगों को लेफ्ट, 8 बोतल लेफ्ट, 8 बोतल राइट की संरचना के कॉम्बो को सीख लीजिए अपने फिजिकल ट्रेनर से, जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, जिसके माध्यम से आप आए हैं उससे बेहतर तरीके से आप कनेक्ट करिए। पूछिए कि कैसे मैं संरचनाओं को अंजाम तक पहुंचा सकता हूं, मुझे 5 हफ्ते में इस लेवल तक पहुंचना है, यानी कि 30,000 रुपए वीकली तक कमाना है। आपके फिजिकल ट्रेनर 100% आपकी मदद करेंगे। क्या आप अपने फिजिकल ट्रेनर से मदद मांगेंगे? और अगर आप फिजिकल ट्रेनर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो क्या आप अपने लोगों की मदद करेंगे? चैट के ऑप्शन में ईमानदारी से, हृदय की गहराइयों से मुझे बताएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए 315 बोतल लेफ्ट, 315 बोतल राइट का बिजनेस पूरी टीम से, यानी कि 5,000 सीसी बोथ साइड, 55,000 से 75,000 रुपए वीकली इनकम प्रारंभ हो जाती है। गौर करें आप, इस लेवल के लोगों को मंच तक नहीं देता है रेनेटोस वेलनेस। इतनी भीड़ है इस लेवल पे, जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं,
क्या आपने वर्ल्ड की किसी कंपनी को सुना था भारतवर्ष में जहां 55,000 से 75,000 रुपए वीकली कमाने वाले, यानी कि 2 लाख रुपए लगभग कमाने वाले लोग कतार में लगे हों और उनकी कोई ट्रेनिंग उस लेवल से ऑर्गेनाइज नहीं की जाती जो बड़े मंच पे भारतवर्ष के लिए? ये रेनेडस वेलनेस की ताकत ही है कि रीजनल से ही आपको मंच मिलता है बड़े पैमाने पे। यानी कि 875 बोतल लेफ्ट, 875 बोतल राइट का बिजनेस मेंटेन अगर आपने प्रॉपर वे में कर रखा है तो 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए वीकली आपकी होती है, यानी कि एवरेज 5 लाख रुपए आप इस लेवल पे कमा रहे होते हैं। और 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान ही किसी को 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकता है। इस बात पे आप गौर करिए, इस बात की संरचना को आप बहुत बेहतर तरीके से एहसास कर लीजिए। रोजाना रात 9 बजे ये जो वर्ल्ड क्लास आपको ट्रेनिंग मिलती है, मिनिमम इस रैंक के अचीवर आपको आके सिखाते हैं। और आज दिन है चंद्रदीप विट्ठल साहब का, तो मैं शॉर्ट में चलूंगा। मैंने 5 से 7 मिनट बोला था, लगभग मैंने 9 मिनट का वक्त ले लिया आपका, फिर भी मैं एहसास कर रहा हूं। एलाइट एग्जीक्यूटिव, एलाइट इसके आगे रैंक है। 2500 बोतल लेफ्ट, 2500 बोतल राइट का अगर बिजनेस होता है, 40,000 सीसी इन बोथ साइड, 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली इनकम प्रारंभ हो जाता है। इस लेवल के अचीवर्स को भी आपने सुना। और एक शख्सियत ने पिछले हफ्ते आपसे कमिटमेंट किया था, ये लेवल बदलने का दिन है। क्या याद है आप लोगों को? मैं आपसे पूछता हूं, एक दिग्गज ने ऐलान किया था कि आज का दिन लेवल बदलने का दिन है। रोजाना रात 9 बजे आप नए नए चेहरों से मुलाकात करते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? इसलिए मैं बोलता हूं बेल आइकन को क्लिक करना जरूरी है। क्या अगर आपके पास लिंक पहुंचे या ना पहुंचे, रोजाना 9 बजे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है। और अभी लगभग 2200 लोग पूरे भारतवर्ष से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2200 लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2200 लोग। जरा फील करें, क्या कोई दूसरी कंपनी आपने आज से पहले सुनी थी लॉकडाउन के बाद जिसमें डेली वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में इतने सारे लोग सम्मिलित होते हैं? एक्साइटमेंट देखिए, फील करिए और अपना पीठ थपथपा सकते हैं आप। यू आर द पार्ट ऑफ रेनेडस वेलनेस, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के पार्ट हैं आप। एलाइट रैंक 4 लाख से 5 लाख। और इससे पिछले हफ्ते में एक शख्सियत ने आपसे कमिटमेंट किया था कि लेवल बदलने का वीक है, मैं शनिवार तक लेवल बदल के रहूंगा। और जो उस दिग्गज ने कहा था, उस दिग्गज ने पूरा कर दिया। नाम मानस मुखर्जी, सुना ही होगा आपने। रॉयल बंगाल टाइगर, एलाइट एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने अपना रैंक परिवर्तित करके सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव हासिल कर लिया, यानी कि 7 लाख से 9 लाख रुपए वीकली के रेंज पे पहुंच गए। वही मानस मुखर्जी साहब को कल रात 9 बजे सुनने का दिन है। क्या आप सब सुनने को तैयार हैं? कल रात 9 बजे ब्लॉकबस्टर डे में मुलाकात होगी मानस मुखर्जी, एक ऐसे रॉयल बंगाल टाइगर जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एहसास किया कि जो कहा वो किया। किंतु परंतु की परिस्थितियां रेनेडस के डिस्ट्रीब्यूटर्स में नहीं होती। और आज ये दिन उस नौजवान को समर्पित है जिसने अपने पूरे वजूद को चेंज किया है, जिसने कर्मों का तूफान उत्पन्न किया और अपने माता पिता को गर्व की अनुभूति कराया। पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत। नाम विट्ठल साहब, चंद्रदीप विट्ठल। नाम ही अपने कस्बे में और अपने इलाके में, अपने जिले में अमर हो चुका है। जीते जी जो जिंदगी को फील कर ले और फील करा दे, उसे ही तो चंद्रदीप विट्ठल कहते हैं। क्या आपको इस युवा पर गर्व है? क्या आपको रेनेडस वेलनेस के मैनेजमेंट पे गर्व है कि आज सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक के युवा को आप सुन रहे हैं? भारत के सबसे फास्टेस्ट मल्टी मिलियनियर को आप सुनने जा रहे हैं, जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए महीने नहीं, वीकली है। यह पावर है रेनेडस वेलनेस मैनेजमेंट की। क्या पूरे भारतवर्ष में आपने कभी ऐसी दूसरी कंपनी सुनी थी? अगर आपने हृदय की गहराइयों से अगर कोई दूसरा नाम नजर ना आए, तो जिनके माध्यम से आप आए हैं, एक बार उनके साथ बैठकर पूरे प्लान को समझने की कोशिश जरूर करें। रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव के रैंक को भी आपने सुना है, जहां पे 15 लाख से 20 लाख रुपए वीकली इनकम होती है। इसके ऊपर भी इसी हफ्ते फाउंडर लीडर्स भी आपसे मुलाकात करेंगे जिनकी इनकम 20 लाख 25 लाख रुपए वीकली है। और आपने 25 लाख रुपए तक के रेंज वाले लीडर को भी सुना है, सरदार गुरतेज सिंह जी, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी
जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को करोड़पतियों की फैक्ट्री लगा दी। 100 से ज्यादा मल्टी मिलियनियर उन्हीं की टीम में है। जरा फील करें आप, ऐसे दिग्गज को भी आप इस चैनल पर सुन चुके हैं। एहसास करें, फील करें, गहराइयों के साथ कनेक्ट करें खुद को। अगर आपने गहराइयों के साथ कनेक्ट किया तो इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो आपको हरा दे। मैनेजर रिट्रीट बहुत जगहों पर सुना था, लोग सुनते थे। रिट्रीट प्रोग्राम सिर्फ सुना करते थे लोग, अचीव कब करेंगे पता नहीं, लेकिन यहां सिर्फ 3 महीने में 200 बोतल लेफ्ट 200 बोतल राइट का बिजनेस अगर आपने कर दिया, 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है। वही अचीवमेंट अपने साथ वालों को, अगर आपने 8 लोगों को लेफ्ट 8 लोगों को राइट 6 महीने में करवा दिया, 3 नाइट 4 डेज इंटरनेशनल टूर, दुबई जा रही है कंपनी, अक्टूबर में दुबई। फील करें आप, ये सारे अचीवर्स दुबई में होंगे। क्या नजारा होगा, क्या आनंद होगा। 1 भी रुपए पॉकेट से खर्च नहीं हो रहा। 100% फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। फील करें आप, 25 लोगों को लेफ्ट 25 लोगों को राइट। आम इंसान को अगर आपने हाथ पकड़ के सिर्फ बेसिक सिखा दिया तो 25 लेफ्ट 25 राइट के बिजनेस अगर आपने कर दिया, यहां पे यूरोप टूर मिलता है आपको 7 रात 8 दिन के लिए। तो ये वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन, वर्ल्ड क्लास प्लान को आपने फील किया। अब मौका भी है, दस्तूर भी है। अब मौका भी है, दस्तूर भी है उस लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी को सुनने का, जिनको सुनने के लिए आज पूरा भारतवर्ष बेताब है। तो क्या आप पूरी तरीके से तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, मैं आमंत्रित करता हूं चंद्रदीप विट्ठल साहब को। सर आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूरे भारत से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इनका स्वागत करें चैट के ऑप्शन में। ये वो लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी हैं जो आपको अपनी कामयाबी की दास्तां रूबरू कराएंगे। चंद्रदीप विट्ठल साहब, ओवर टू यू। नमस्कार, जय हिंद, रॉक इंडिया राइटर्स। मैं चंद्रदीप विट्ठल आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, अपने अपने घरों में हंसता खेलता खिलखिलाता होंगे। आप भारत के हर एक छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से लेकर जितने भी बड़े शहरों से लोग जुड़े हैं, पूरी तत्परता के साथ कई हजार लोग आज इस मीटिंग को सुनने के लिए उपलब्ध है रात के 9 बजे से, और एक एक क्षण को, एक एक लम्हे को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस मीटिंग का आगाज करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ऋषिकेश पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत वक्तव्य, अद्भुत शब्दों का भंडार इनके पास है, और जिस ऊर्जा के साथ ही अपने शब्दों को, वाक्यों को डिलीवर करते हैं, मुर्दे में भी जान देने की काम करते हैं ऋषिकेश पाठक जी। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस मंच को होस्ट करने के लिए, और इस मंच को इस लायक बनाने के लिए, अपने शब्दों से, अपनी आवाज से इस मंच में ऐसी जान डालने के लिए कि लोग सारा काम छोड़कर 9 बजे यहाँ पर आते हैं, मीटिंग को सुनते हैं, और लोग फीडबैक देते हैं कि सर जिंदगी एक नया रूप ले रही है, करियर का एक नया रूप ले रही है। ऋषिकेश पाठक सर के यूट्यूब चैनल से जो ज्ञान मिल रहा है डेली के डेली, मिलियनियर्स एंड मल्टी मिलियनियर्स और इनकी ट्रेनिंग के द्वारा। तो सबसे पहले आपको लव यू एंड थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा आभार आपको ऋषिकेश पाठक जी, आज के इस मंच को भी पुनः आगाज करने के लिए। मैं चंद्रदीप विट्ठल, जन्मभूमि झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हारोटी गांव। 11 दिसंबर 1994 को मेरा जन्म हुआ है। गांव में ही परिवेश हुआ, बचपन का पालन पोषण स्वेका भावों से गुजरा हुआ था। आगे चलता चला, पढ़ने का बड़ा शौकीन था, जुनूनी था, अभी भी हूं। पढ़ाई मेरा जुनून रहा है बचपन से, एजुकेशन मेरा जुनून रहा है। एंड चलते 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 उस एजुकेशन के जुनून ने एक ऐसे जगह पर पहुंचाया जहां पर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों समझ आई, कैसे समझ आई, इसको बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। 2016 का वो दिन था जब मैं इंडियन गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट के माध्यम से झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं जॉब कर रहा था, पोस्टेड था। वहां पर मैं कुछ ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में काम कर रहा था, कुछ आदिवासी बस्तियों में काम कर रहा था। वहां पर मैंने एक चीज फील किया कि लोगों के पास 20 रुपए के लिए भी सोचना पड़ रहा है। लोग 20 रुपए के लिए भी वहां पर मोहताज थे, उन कस्बों में, उन मोहल्लों में, उन गाँव में, उन सुदूरवर्ती पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ। अंदर से मेरा हृदय झकझोर दिया उस क्षण में, और बस एक ही बात मेरे अंदर से आई कि क्या तू इसी चीज के लिए जन्म लिया है, या तू भी कुछ करेगा इन लोगों के लिए।
जिनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वहां पर मुझे उस दिन एक चीज समझ में आई थी कि ये मैंने सिर्फ एक लोगों को देखा, दो लोगों को देखा, एक गांव को देखा, दो गांव को देखा, ना जाने भारत में ऐसे कितने गांव होंगे, पूरी दुनिया में ऐसे कितने गांव और कस्बे होंगे जहां के लोग दाने दानों के मोहताज होंगे। अच्छी शिक्षा के अभाव में, अच्छे उपचार के अभाव में, अच्छे व्यवसाय के अभाव में, अच्छे रोजगार के अभाव में अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर नारकीय रूप में जी रहे होंगे। अंदर से सिर्फ एक ही सवाल आया कि एक भीषण गरीबी को, इस भीषण अत्याचार को, मैं अत्याचार ही कहता हूं कि ये सिस्टम ने सभी चीजों को जन्म दिया है, अगर मिटाना है हमें तो बस दीप जी, आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। आप एक बार साउंड को क्लेरिफाई कर लें। यस प्लीज। क्या मेरी आवाज भी जा रही है सर? काइंडली कंफर्म मी, एम आई ऑडिबल और नॉट? Am I audible, sir? You are audible, but audience is saying like I'm unable to hear you in proper way. That's a very big problem. हो रही है, किन्हीं को प्रॉब्लम? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? आप क्या आप लोग आवाज को सुन पा रहे हैं? हो सकता हो कि किन्हीं किन्हीं को मोबाइल में कुछ टेक्निकल इश्यू जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही हो। कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस है, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। ये मेरे साइड से प्रॉब्लम है। एक बार आप YouTube में लोगों को लाइव जरा पूछिए कि किसी एक खास व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है आवाज सुनने में या फिर सभी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरी तरफ से इश्यू है या उधर उनका कोई व्यक्तिगत मोबाइल में कुछ बिल्कुल बिल्कुल आवाज की प्रॉब्लम बिल्कुल लो सुनाई दे रहा है सभी को। वेरी लो? हाँ, वेरी लो। ओके, अभी भी लो सुनाई दे रहा है? आप बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आप बोलिए सर, बोलिए। कंफर्म करें मुझे, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा और चेक करूं। बोलिए, आवाज सही है? आप सही है सर, बोलिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो एक बार फिर से जस्ट शॉर्ट ऑफ मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं साहिबगंज में जब मैं इन चीजों को फील किया था तो मुझे बस एक चीज समझ में आई थी वहां पर कि अगर इस दुनिया से मुझे इस गरीबी और घोर अत्याचार को मिटाना है तो तीन चीजें जरूरी है। और वो तीन चीजें, सबसे पहला क्या था? सही शिक्षा, राइट एजुकेशन। सबसे पहला पार्ट राइट एजुकेशन, सही शिक्षा की जरूरत होगी। दूसरा, क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी, उच्चतम स्वास्थ्य सुविधा। और तीसरा चीज जो था वो एक सम्मानित रोजगार नहीं, सम्मानित रोजगार। ये तीन चीजों की जरूरत थी, ये तीन चीजों की जरूरत है, थी और रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और ये सभी चीजें मुझे एक ही बात समझ में आई थी उस समय, ये मैं अकेले नहीं कर सकता, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए कारवां खड़ा करना पड़ेगा। और जब तक ये कारवां खड़ा नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं निकल सकती है। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था कि बस अब चलना है। फिर मैंने अपना एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, जो सभी जानते हैं, जो फेमस हो चुका है, सक्सेस एज अकेडमी। और उसके माध्यम से बस चलता चला। फिर कई सारे दिग्गजों के साथ जुड़ने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। कई सारे गुरुओं को, नेशनल इंटरनेशनल लोगों के साथ में भी मुझे सुनने समझने का मौका मिला। इसी माध्यम में भारत के कई सारे ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला मुझे, जो ऑलमोस्ट भी करोड़पति थे, अरबपति थे नियर अबाउट। मैंने अपनी जिंदगी में 12 अरबपतियों का इंटरव्यू लिया और उन लोगों से सारी चीजें सीखने समझने के बाद में मुझे बस एक बात समझ में आई थी, जे पॉल गेट्टी सर की जो नियम थी, दुनिया के पहले अरबपति, कि अगर आप अरबपति बनना चाहते हो या फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो बिजनेस के माध्यम से, तो आपका पर्सनल 3% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 97% इन्वेस्टमेंट बाकी लोगों का होना चाहिए, तो आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। और मैं उस पैरामीटर पर जब दुनिया के सभी अपॉर्चुनिटी को आंका था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया। समझिएगा कि मैंने क्या किया, इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया कि इंडस्ट्री है क्या, इसमें काम कैसे होता है, इसमें काम किया कैसे जाता है, इसमें सफलता का रेशियो कितना है। यहाँ पर आने के बाद में जो सारी चीजें देखा और उसको जो सीखा, उन चीजों को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर परिवर्तन लाए, अपने अंदर बदलाव लाया, और इसी कड़ी में आगे चलते चलते मुझे रेनेटस वेलनेस का हाथ मिला।
रेनेटस वेलनेस के साथ मिला। और जब मुझे रेनेटस वेलनेस मिला उस समय मेरे फादर को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे। मैंने अपने फादर को ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया, उनको यूज कराया। मेरे फादर को इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेडिकल साइंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि इनका कुछ नहीं हो सकता, बट रेनेटस नोवा ने मेरे फादर को एक नया जीवन दिया। और मेरे बाप में सिर्फ एक चीज समझ में आई मेरे माइंड में कि विठल, अगर ये रेनेटस नोवा तेरे बाप को ठीक कर सकता है ना, तो दुनिया के हर एक बाप को ठीक कर सकता है। इस लाइन को मैं रिपीट करूंगा कि अगर ये रेनेटस नोवा मेरे बाप को ठीक कर सकता है तो दुनिया के हर एक बाप को ठीक कर सकता है। बस इसी मिशन के साथ में, इसी मोटो के साथ में मैं और ह्यूमन बॉडी को समझना शुरू किया, ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया, प्रोडक्ट की नॉलेज जितना ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकूं उतना किया, और लोगों के बीच में निकल पड़ा प्रोडक्ट लेकर के। और आज वो 30 महीने हो चुके हैं। इस 30 महीने का जो फलसफा रहा, जो सफर रहा, 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर की मैं पूरी यात्रा पूरे भारत का कर चुका हूँ। 3 बार भारत में ऐसे घूम चुका हूँ पूरा राउंड। जितना मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा नहीं, उतना मैंने जर्नी कर लिया इंडिया का। और इस 30 महीने के दौरान मैं नियर अबाउट लगभग मैं 150 से 200 मीटिंग कर चुका हूँ, जिसमें कि 50 से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग रहे होंगे। और अपनी पर्सनल, क्योंकि 5 स्टार अकोमोडेशन के साथ में जो मेरी ट्रेनिंग चलती है, बिल्ड योर लाइफ, वो भी मैं 3 कर चुका हूँ। कुल मिलाकर के जो लोगों का प्यार मिला, लोगों का जो कारमा बढ़ता चला गया, इस कंपनी ने मुझे रिटर्न में बस छोटी सी एक उपलब्धि मुझे दी। और वो छोटी सी उपलब्धि ये रही कि 26 वर्ष की उम्र में मैंने अपने परिवार को एक उनके सपनों का घर गिफ्ट किया, खुद के लिए अपने सपनों का एक कार खरीदा, खुद के लिए जो देश विदेश की यात्राएं थी वो पूरी की। और जो कुल आमदनी मुझे कंपनी की तरफ से प्राप्त हुई, वो जो एक ड्रीम डिजिट होती है, 1 करोड़ इनकम टोटल अर्निंग मेरी कंप्लीट हुई यहाँ से। और ये मुझे कहते हुए बड़ा ही प्राउड फील होता है कि मैं एक रेनोवियन हूँ, एक रेनेटस वेलनेस का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और एक रेनोवियन ने ये काम करके दिखाया है। तो थैंक्स टू बी रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट, रेनेटस वेलनेस नोवा प्रोडक्ट, एंड ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में सहयोग किया है, जिनके माध्यम से ये छोटी सी सफलता मुझे अभी प्राप्त हुई है, वो हर एक व्यक्ति का मैं तहे दिल से इस मंच से आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और बस अभी एक शुरुआत हुई है, अभी आगाज हुई है, ये कोई अंजाम नहीं है। करोड़पति रैंक अचीव करने के बाद, यानी कि करोड़पति के पायदान पे पहुंचने के बाद में मुझे एक चीज समझ में आई, पता है वो क्या? नेटवर्क मार्केटिंग की एक्चुअल शुरुआत करोड़पति बनने के बाद ही होती है। जब तक आप करोड़पति नहीं बने हो तब तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत ही नहीं की है मेरे दोस्त। लाइक दैट, जैसे कि क्रिकेट में होता है ना, डोमेस्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर। जब तक आप करोड़पति नहीं बने हो तब तक बस आप डोमेस्टिक प्लेयर हो, आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप करोड़पति बन जाओगे उस दिन आप इंटरनेशनल प्लेयर बनते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अभी जस्ट हमारा ये स्टार्ट हुआ, हमारा ये आगाज हुआ है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा कि जो 30 महीने में 1 करोड़ की अर्निंग रही है, अगले 30 महीने में जो मेरा टारगेट है 99 करोड़ रुपए का रेनेटस वेलनेस से। मैं टोटल 5 साल के दौरान में रेनेटस वेलनेस से 100 करोड़ रुपए की अर्निंग का ड्रीम रखता हूं, और उसी के विजन के साथ में मैं काम कर रहा हूं। ये मेरा एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था, और मैं बस आगे चलना चाहूंगा इसके इस पाठक जी के माध्यम से कि वो जैसे निर्देशित करेंगे उसके माध्यम से आज की मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। सर, मंच आपके हवाले। आज जनता के सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सवाल तो लगभग 50 से ज्यादा है, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ 10 सवाल आपसे पूछूंगा। और मेरे ये 10 सवाल, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर तरीके से जनता को एकदम बेहतर तरीके से इलस्ट्रेटिव में एक्सप्लेन करेंगे, ये मुझे यकीन है। सबसे पहला सवाल, आप एक नौजवान हैं। वास्तविकता है कि नौजवान की कैलकुलेशन मैंने पूरे भारतवर्ष को समझाया, एहसास कराया। 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा प्रतिवर्ष नौजवान भारतवर्ष में ग्रेजुएट होते हैं। yes. गवर्नमेंट कनेक्ट हो जाए और कॉर्पोरेट भी कनेक्ट हो जाए तो 25 लाख से ज्यादा को रोजगार नहीं दे सकती। 1 करोड़ से ज्यादा लोग ना चाहते हुए भी या तो बेरोजगार हो जाते हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाते हैं। उस कंडीशन में क्या आप नौजवानों को व्यापार को प्राथमिकता देने का दौर आ चुका है? सवाल यही है कि क्या नौजवानों को नौकरी को छोड़कर या नौकरी को नजरअंदाज करके क्या व्यापार को प्राथमिकता देने का दौर आ चुका है? चंद्रदीप विठल साहब। धन्यवाद, बहुत ही अद्भुत सवाल है, और इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है आज के दौर में, बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद में ह्यूमन साइकोलॉजी का मैं एक स्टूडेंट भी हूं।
मानव स्वभाव का देता भी हूं मैं। उसके दौरान से उसके माध्यम से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो गतिविधियां होती है ना, हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारे ऊपर पिछली 15 पीढ़ियों का असर होता है। हमारे ऊपर पिछली 15 पीढ़ियों तक का भी असर होता है। और अगर मैं पिछली 15 पीढ़ियों में से बस 10 पीढ़ियों की बात बताऊं, 200 साल का लगभग, 250 साल का लगभग, तो हम लोग गुलाम रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा 200 साल तक का लगभग शासन किया, और भी कुछ कुछ चीजों को लेकर के लगभग तो हम लोग इतने दिन गुलाम रहे, तो हमारी कई सारी पीढ़ियां गुलामी के दौर में गुजरी है। हमारी कई सारी पीढ़ियां अभी लेटेस्ट में गुलामी के दौर से गुजरी है, जिसका जस्ट अभी भी ये मेंटेलिटी चला आ रहा है। अभी भी ये मेंटेलिटी चला आ रहा है, थोड़ा चलेगा। मैं अगर पूरे भारत के संस्कृति की इतिहास में मैं लेके चलूं पौराणिक काल में, तो आप एक चीज को देखेंगे, यहाँ पर कभी भी नौकरी को प्रमोट नहीं किया गया, कभी भी जॉब को प्रमोट नहीं किया गया था। यहाँ पर एक ही चीज सिखाया जाता था गुरुकुल में, शिक्षा के माध्यम से, कि आप जब शिक्षा पूर्ण करें उसके बाद आपको जो रोजगार समझ में आता हो अपने जीविकोपार्जन के लिए, जहां पर आपको सम्मान के साथ साथ में धन भी हो और आप सुरक्षित आजीविका जी सकें, उसको चुनने का मौका दिया जाता था और उसको चुनने के लिए प्रेरित किया जाता था। लेकिन जब से धीरे 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 लोग आगे बढ़ते चले गए और हमारे ऊपर फोर्सफुली किसी दूसरे एम्पायर ने, किसी दूसरे साम्राज्य ने राज्य किया, हम लोगों को गुलाम बनाया गया, तो वहां पर क्या हुआ, नौकरी करके उस गुलामी की दर्द से जो होती है यातनाओं से लोग बचने लगे कि मुझे नौकरी करना बड़ा सेफ है, अपने परिवार को पाल लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। और धीरे 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 क्या हुआ पता है, ये हमारे समाज ने बनाया है, हमने अपने ही बनाया है कि हमने नौकरी करने वालों को इतना इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा मान सम्मान दे दिया कि पूरा समाज सिर्फ नौकर बनाने के लिए लग गया। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहाँ पर सुन रहे हर पिता अपनी बेटे के लिए नौकरी वाला दामाद ढूंढता है अभी भी, कि कुछ नौकरी कर ले, कुछ नौकरी होगा, रेलवे में होगा, एसएससी में होगा, कुछ और कहीं होगा। मैं किसी भी नौकरी करने वालों का खिलाफ नहीं हूं, नहीं मैं अपमान करना चाहता हूं, लेकिन ये वास्तविकता है। हर एक बेटी का बाप यही चाहता है कि मेरी बेटी को किसी नौकरी वाले लड़के से शादी करा दो। हमने इस चीज को जन्म दिया है, किसी दूसरे ने जन्म नहीं दिया है। जबकि हमारा जो एक्चुअल इतिहास रहा है वो कभी रहा ही नहीं नौकरी करने वाला। भारत के लोग सबसे ज्यादा स्वाभिमानी है दुनिया में, इनके दिमाग की तुलना किसी भी देश के लोगों से नहीं की जा सकती। यहाँ के लोग हमेशा से स्वाभिमानी रहे हैं और रोजगार पसंद रहे हैं शुरू से ही। लेकिन जो जो सारी भूमिका बनाई गई ना टेलीविजन के माध्यम से, हर एक माध्यम से, हमारे समाज के माध्यम से, अब देखिए साहब, व्यक्ति जिसको सम्मान करता है ना, व्यक्ति उसी के पीछे भागता है, वैसा ही बनना चाहता है। एक नेटवर्कर अभी भी लाखों रुपया कमा रहा हो फिर भी उसको अलग नजर से देखता है, और एक 15,000 20,000 की जो नौकरी लग गई हो किसी को, उसको लोग इस तरह से बैठा लेते हैं सर पर। इतना सम्मान देती है समाज, इतना प्यार देता है समाज, तो लोग क्या बनना चाहेंगे, नौकर ही बनना चाहेंगे ना, हर जगह तो वही बनना चाहेंगे। हमने ही वो किया है। अभी क्या हमारी पुरानी समय से ही रहा है कि हमें रोजगार करना पड़ेगा, हमें वापस आना होगा सर। रोजगार को तवज्जो शुरुआत में ही था, कुछ दिन के लिए भटक गई, साल 2 साल, वापस रोजगार को लेके चलना पड़ेगा आपको। रोजगार को सोचना पड़ेगा आपको। रोजगार एक लॉन्ग लाइफ जर्नी है। अगर आप व्यवसाय और रोजगार के बारे में नहीं सोच रहे हो, व्यापार के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, डेफिनेटली मैं बता देता हूं साहब, आप खुद अपने सोच के गुलाम हो, कंफर्ट जीवन जी रहे हो और सोच के गुलाम बन के चल रहे हो और कुछ नहीं उसके अलावा। अभी के समय में जो सर ने एक बात बताई थी, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड बड़ा चुभता है साहब, बड़ा चुभता है। 2018 में मैंने एक बुकलेट पब्लिश किया था और भारत के सभी राज्य के सीएमओ को मैंने भेजा था, सभी राज्य को, और जितने जगह पे मैं भेज सकूं वहां तक मैंने भेजा था। वेयर वी आर एन एजुकेशनल रिवोल्यूशन, कहां खड़े हम एक शैक्षणिक क्रांति। उसमें 4 चीजों पर मैंने जोर दिया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और एक था भ्रष्टाचार। इन सभी चीजों के ऊपर रियलिटी में आप लोगों को बता रहा हूं, उसको थोड़ा सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत ही गहरी सवाल है, ये कोई छोटा सवाल नहीं है। उस वक्त का मेरे पास एक डाटा था, रेलवे के लिए एक ग्रुप डी का वैकेंट निकला था, 89,000 वैकेंट था, 89,000 वैकेंट था, और उसको अप्लाई किया था 3.4 करोड़ लोगों ने, और उसमें से 2 लाख से ज्यादा पीएचडी, लगभग पीएचडी और मास्टर डिग्री वालों ने अप्लाई किया था। एक ग्रुप डी की नौकरी, प्यून की नौकरी, जो सिर्फ वो चाय पानी देगा, ऑफिस जाकर कुछ नहीं करेगा, झाड़ू लगाएगा लाइक दैट में, फाइल को इधर से उधर करेगा। पीएचडी करने वाले अप्लाई कर रहे हैं, जितनी वैकेंसी उससे ज्यादा। दैट मीन आपने पीएचडी किया, आपने रिसर्च किया, सब कुछ किया, थीसिस लिखा,
और रोजगार नहीं होने के माध्यम से, नहीं होने के कारण से आप अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपकी इनकम लाखों की होनी चाहिए थी, 10,000 की सैलरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। 10,000 की सैलरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। समझ नहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। हर व्यक्ति भी बस है, हर सेक्टर में ये हो चुका है और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये कभी रुक नहीं सकता, भारत में नहीं रुक सकता। अगर कोई ये व्यक्ति सोच रहा हो कि हम लोग पूरा मेहनत करेंगे तो बस पूरा आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता बदल जाएगी, नहीं, हमारे बाद की भी जो पीढ़ी रहेगी ना, उसको भी इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के 2-3 पीढ़ी के बाद में पूरा का पूरा भारत बदलेगा, तब जाकर के बदल सकता है। अब भी इसी क्षण से इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो नॉलेज का माध्यम होना चाहिए, ज्ञान का माध्यम होना चाहिए, ना कि रोजगार का। मैंने अपने जीवन में कभी भी नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा, मैंने कभी भी ये तैयारी ही नहीं किया कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मेरा सिंपल सा माइंडसेट था कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक मल्टी मिलियनर बनना है, और उस माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मुझे मिला, और मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में हूँ। हमारी जो पुरानी सोच है, हमारी जो मानसिकता, उसको बदलिए, एक्सेप्ट करिए, ये जमाना तेजी से बदल रहा है, और लोगों को सम्मान देना शुरू करिए जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक कहानी थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर, थोड़ा सा छोटा सा कहानी, बहुत अच्छा लगेगा। एक घर में 4 बेटे थे, एक रिश्तेदार आया, बोला आपके चारों बेटे क्या करता है? बोला कि एक बड़ा वाला जो एमबीए किया हुआ है, बोले बहुत अच्छी बात, दूसरा बोले बीटेक किया हुआ, तीसरा बोला आईटीआई एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा, चौथा बेटा क्या करता है? नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो वो रिश्तेदार पूछता, अरे ये चौथा बेटा जो नेटवर्क मार्केटिंग कर, उसको समझाता क्यों नहीं है? बोला क्या समझाऊंगा साहब, यही चौथा तो कमाता, बाकी तीनों तो बेरोजगार बैठे हैं। फिर भी वो चौथे को ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे लोग, वो 3 लोगों को देते होंगे कि ये मेरा बेटा एमबीए किया हुआ है, ये मेरा बेटा एलएलबी किया हुआ है, ये मेरा बेटा ये किया हुआ है। इसको हमने जन्म दिया है और हमें ही काटना पड़ेगा। हमने इस चीज को जन्म दिया, हमने इस चीज को बढ़ावा दिया है, हमने उन चीजों को सम्मानित करना शुरू कर दिया सिर्फ स्वार्थ के माध्यम से, जिससे कि हमारा समाज और हमारा राष्ट्र का सिर्फ विनाश हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू सर। बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। नेक्स्ट सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा चंद्रदीप जी, जी पूरा भारतवर्ष ये समझना चाहता है, एहसास करना चाहता है, क्या जो नौजवानों की कंडीशन है, जो युवाओं की कंडीशन है, यस, क्या आपको ये लगे कि बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का सशक्त माध्यम डायरेक्ट सेलिंग ही है? और रेनेटस वेलनेस ने जिस अंदाज में अपना रुख इख्तियार किया है पूरे भारतवर्ष में 3 साल के दरमियान, क्योंकि आज जो भी सुनता है कि मिलीनियर नहीं मल्टी मिलीनियर लोग बने हैं, एक आम इंसान जिसने आज तक अपने सपनों में साइकिल खरीदने तक की औकात नहीं थी, सोचा नहीं था, मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, औकात में माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो साइकिल तक नहीं खरीद सकते थे, उन्होंने अपने सपनों की कार खरीद के अपने घर वालों को गिफ्ट कर दी। आज अपना सपनों का घर 2 BHK 4 BHK फ्लैट बना दिया, अपना बंगला बना लिया। ये क्या हो गया 3 साल में? कैसे ये रेनेटस वेलनेस या ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस तरीके से ग्रो कर रही है और बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का सशक्त माध्यम है हर लोगों के लिए? सर इसे जरा एक्सप्लेन करें शॉर्ट में। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप इस बंदे को देख रहे हैं, चंद्रदीप मित्तल को? बिल्कुल स्पष्ट रूप से। हाँ, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ना। इस बंदे ने रेनेटस वेलनेस में अपने जेब से 1 भी रुपया नहीं लगाया। मैंने जो अपनी आईडी ग्रीन करी है ना, खुद के पैसे से नहीं किया है, दूसरे यूजर को देकर के अपनी आईडी ग्रीन किया हूं मैं, और यूजर को दे दे करके अपनी आईडी को अपग्रेड करके मैं एंटरप्रेन्योर पैकेज पे पहुंचा हूं। सिंगल रुपीज मैंने अपनी जेब से रेनेटस में नहीं खर्च किया, और मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग करी है। क्या मैं आपके सामने जीता जागता प्रमाण हूं, और इस चीज को आप पता कर सकते हैं, मेरे जो स्पॉन्सर हैं और मेरे जो पूरी टीम है, उससे आप ये जानकारी ले सकते हैं। दिस इज 100% प्रूवन सर जी। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिनिमम पूंजी की जरूरत होती है, मिनिमम पूंजी की जरूरत। आप जस्ट एक बात मुझे बताएंगे, मैं आपके साथ में क्रॉस कम्युनिकेशन करना चाहता हूं सर। एक ऑटो रिक्शा अगर कोई व्यक्ति खरीदता है, उसके लिए कितने खर्च पड़ते हैं सर? जी सर, फिर से पूछिए। एक ऑटो रिक्शा अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा रोजगार के लिए, तो उसके लिए कितनी कीमत पड़ती है ऑटो रिक्शा की? कम से कम सर 2 लाख 2.5 लाख रुपए अब के जमाने में ऑटो अरे रिक्शा। 2 लाख 2.5 लाख रुपया कमाने के लगाने के बाद में भी वो क्या चैन से बैठ पाता है, आनंद ले पाता है, या फिर क्या करता है? तड़पता रहता है कि पैसेंजर मिल जाए कहीं से कहीं। यस, यही तो मैं बोलना चाहता हूं कि जब बिना पूंजी का, अरे मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने यूजर को दिया प्रोडक्ट, उनको कन्विंस किया, उनको समझा यार मैं खुद आईडी को अपग्रेड करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो वो 2 लाख 2.5 लाख लगा करके मैं राउंड में क्यों ताकता रहूं कि पैसेंजर कोई आएगा ही नहीं आएगा?
क्यों तकता रहूं मैं? ये इंडस्ट्री यही चीज सिखाती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एमबीए का निचोड़ निकाल करके मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं कभी भी एमबीए नहीं किया हूं, मैंने एमबीए नहीं किया, लेकिन मैं एमबीए के कॉलेज में स्पीच देने के लिए मैं गया हूं। एमबीए में सिर्फ एक लाइन में बताता हूं कि ये मिनिमम इनपुट में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सके, सॉरी फॉर दैट, कि कम लागत में अधिक आप कैसे निकाल सके। एमबीए का सिर्फ एक ही मकसद होता है। एमबीए धारक जो भी यहां पर हूं, मैं बताता हूं, जो डिग्री आपने ली है ना, उसको एक साइड में रखिए, और एक्चुअल एमबीए का ज्ञान अगर चाहिए ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करिए। जीरो लगा करके मैंने अपने इनकम को 7 जीरो जोड़ दिया, एक के बाद 7 जीरो जोड़ दिया मैंने, 0 रुपए इन्वेस्ट करके नटस वेलनेस में। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जीरो इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी यहाँ पर करोड़पति बन के आप लोगों के सामने हूं सर, ये प्रूव है। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है चंद्रदीप जी आप पूरे भारतवर्ष के लिए। एक और सवाल आ रहा है, जनता लगातार पूछ रही है, सभी का सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 26 वर्ष की उम्र में आप करोड़पति बन गए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। रेनेटस वेलनेस की दुनिया में आपने निरंतर मेहनत किया और कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल, क्या चंद्रदीप विट्ठल को चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या चंद्रदीप विट्ठल को ओवरनाइट सक्सेस मिल गया? क्या चंद्रदीप विट्ठल को रिजेक्शंस नहीं मिले जब लोगों ने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, एक प्रोडक्ट वाली कंपनी है, यार तू कहां से प्लान लेकर आ गया, पहले तू कामयाब हो जा फिर तू मुझे कामयाब बना? क्या इन चुनौतियों का सामना चंद्रदीप विट्ठल साहब को नहीं करना पड़ा? और करना पड़ा तो किस अंदाज में चंद्रदीप विट्ठल साहब ने उसका जवाब दिया, और किस अंदाज में आप निरंतर कर्मों का तूफान उत्पन्न करते गए, बगैर रुके, बगैर ठहरे? ये जरा एहसास करा दीजिए पूरे हिंदुस्तान को। धन्यवाद, ये बहुत ही अद्भुत सवाल है। मैं आपको बता दूं ऋषिकेश सर और सभी लोगों को बता दूं सर, उम्र नहीं हुनर मायने रखता है। रिपीट करता हूं, उम्र नहीं हुनर मायने रखता है। करोड़ों का बात कह दिया आपने। मेरा सिर्फ इच्छा शक्ति, मेरा जज्बा बस एक ही चीज था भाई, कि मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। अब बाधाएं तो आएंगी, क्यों नहीं आएगी, बाधाएं डेफिनेटली आती है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि हम बेस्ट बनना चाहते हैं तो बेस्ट चैलेंजेस नहीं आएंगे। क्रिकेट सभी लोग लगभग लगभग पसंद करता है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, तो उन्होंने ना दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाजों का सामना किया। उसके प्रतिद्वंदी, उनके पास चुनौतियां सबसे बेस्ट थे, शोएब अख्तर, ब्रेटली, ग्लेन मैकग्राथ, शेन वार्न, ऐसे दिग्गज खिलाड़ी। उनकी चुनौतियों का सामना करके वो महान बने। तो अगर मेरे पास भी जो ये चीजें हुई ना, इससे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, ऐसा नहीं लगता? मैं जो भी बताया कि 1.5 से 2 लाख किलोमीटर की मैंने जर्नी की, पूरा भारत में 3 बार ऐसे घूम गया, 150 से 200 ज्यादा मैं सेमिनार कर चुका हूँ, अपनी टीम के लिए मीटिंगें कर चुका हूँ। कई बार ऐसे हुए सर, रेलवे से ट्रेन से जाने के दौरान में रिजर्वेशन नहीं हो पाई, टिकट नहीं मिल पाई, ओवरनाइट प्लान बना, उधर प्लान दिखाने के लिए आना है, फर्श पे सो के गया मैं, फर्श पे सो के गया। कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जहां पर था, बारिश में पानी जम जाती है, कोलकाता में आम बात आई, टखने तक पानी जम गई थी, घुटने तक की। और जो टैक्सी वाला भाई साहब था, जो रेलवे स्टेशन लेके जाता, वो 200 मीटर दूर था। उसने कह दिया सर गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने जीन्स को, पायजामे को ऊपर तक उठाया, थोड़ा सा घुटने के ऊपर, और अपने लगेज बैग को ऐसे सर पे रखा और जूते को उस बैग पे रखा। 200 मीटर में पैदल चल के गया, टैक्सी पकड़ा, उसके बाद में जाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा था। 2 मिनट लेट, 2 मिनट पहले पहुंचा था ट्रेन पकड़ने से। लोगों को लगती है कि चुनौतियां नहीं आई चंद्रदीप मित्तल को, हर पल हर क्षण आया है। क्या लेकिन मेरा माइंडसेट बस एक ही क्या चीज था, बात है विट्ठल साहब, माइंडसेट। गजब 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 आपने जवाब दिया। पूरा भारतवर्ष नतमस्तक है आपके इस जज्बे के सामने। मैं अब अगला सवाल फिर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपने अभी भी अपनी टीम को आमंत्रित नहीं किया है तो आज क्या गंवा देंगे आप, आपको भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि इस ट्रेनिंग की कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ट्रेनिंग समाप्त होने के तुरंत बाद ये ट्रेनिंग डिलीट हो जाएगी। सो आप पूरी तरीके से तैयार रहें। जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप उन्हें संपर्क करें। पूरी बेहतर तरीके से आप भी रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने की रणनीति अपने फिजिकल ट्रेनर से सीखें, यानी कि अपने अपलाइन से सीखें। और अपने अपलाइन का दीदार आप कमेंट के ऑप्शन में जरूर करें। जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, आप उनका नाम लिखें, उनका शुक्रिया अदा करें कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से आज आप रूबरू हो रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज कभी भी कम नहीं पहुंचेगी आप तक, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगी बगैर हेडफोन के भी। चलिए, तो अगला सवाल चंद्रदीप सर, एग्जैक्ट कामयाब होने के क्या क्या पैमाने हैं?
शॉर्ट में सर बताएं ऐसा शब्द कि 20 से 30 सेकंड में लोग यही पैमाने को जीवन में उतार लें। कामयाब होने के क्या पैमाने हैं रेनेटस वेलनेस में? सर कामयाब होने के लिए ना आपको 7 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी सेक्टर में कामयाब होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी सेक्टर में। टाइम, मनी, एनर्जी, स्किल, टूल्स, मैन पावर, अपॉर्चुनिटी एंड योर पैशन, ये सभी चीजों को एक मिक्सर में डालिए, मिक्स करिए और उसको घोट घोट के डेली सुबह शाम पी जाइए। आपकी कामयाबी होने का एक ही पैरामीटर है, इसके आधार पे आप आगे बढ़ जाएंगे, बस, और दूसरा कुछ भी नहीं। क्या गजब जवाब दिया सर आपने। आपका पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे फैन होता जा रहा है। जिन्होंने चंद्रदीप विट्ठल साहब के अंदाज को नहीं देखा था, उन्होंने अंदाज से रूबरू होकर अपने मंजिल को तय कर लिया है। क्या गजब कॉन्फिडेंस दिया आपने। अगला सवाल चंद्रदीप साहब और जितने मेरी जनता सुन रही हैं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपकी ओर से मैं सवाल पूछ रहा हूं चंद्रदीप विट्ठल जी से कि मैं कामयाबी के रास्ते पे हूं या नहीं हूं। मैं एक अगर रेनोवियन हूं, अगर मैंने आज कंपनी को ज्वाइन किया है, मैं निरंतर डेली बेसिस पे कंपनी में काम करता हूं, लेकिन मेरा पे आउट कभी भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बन रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि 20,000 25,000 कमा रहे हैं मेरे ही सामने। बहुत लोग लाख रुपए भी वीकली इनकम कमा रहे हैं, लेकिन मैं 500, 1000, 1500 से ज्यादा नहीं कमा पा रहा। लेकिन मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं सही रास्तों पे हूं या नहीं हूं, इसे ट्रैक करने का रास्ता क्या है? यानी कि मेरे रास्ते बिल्कुल मंजिल की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इसे मापदंड करने का क्या प्रारूप है? जरा चंद्रदीप विट्ठल जी अपने अंदाज में आप समझाएं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, सफलता सबका व्यक्तिगत मिशन होता है। आपकी सफलता आपका व्यक्तिगत मिशन है, मेरी सफलता मेरी व्यक्तिगत मिशन है। तो आप सफल है या नहीं है, ये आप ही सर्टिफाइड कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। जैसे मेरा अभी मानना है कि मैं अभी जस्ट 1% अपना काम किया हूँ, 99% मुझे अभी और करना है, उस दिन मैं अपने आप को सफल मानूंगा। सो योर सक्सेस इज योर पर्सनल गोल, पर्सनल टारगेट, पर्सनल मिशन। तो सबसे पहले तो बता दूं, जैसे आपने अभी बोला कि ना कि कोई 1000 कमा ही रहा है और कोई 25,000 कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है? मेरी भी टीम में है और आपके भी टीम में कोई लोग होंगे कि कोई व्यक्ति 2-3 हजार कमा करके बहुत खुश रहता है, तो उतने में ही है कि मैं तो बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया। माइंडसेट वहां पर उसका उतना का ही बना पड़ा हुआ है। और कोई व्यक्ति 25,000 कमाने के बाद भी खुश नहीं है, क्योंकि उसको ज्यादा चाहिए होता है। सबसे फर्स्ट थिंग आप देखिएगा, हमेशा ना प्लग विथ सिस्टम, अपने आप को ना सिस्टम के साथ कनेक्ट करके चलिए। अपने आप को अगर आप सिस्टम के साथ में कनेक्ट करके चलेंगे, तो आपको पल पल गाइडेंस समझ में आ जाएगी कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं पता है, सिस्टम से काम नहीं करते, बाहर जाके काम करते हैं। अब मैं बहुत लोग लीडर का मैं जानता हूं जो ट्रेनिंग देते हैं ना तो कंपनी के बिजनेस प्लान को अच्छे से समझाते हैं, ना अपनी टीम को अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज देते हैं अपनी टीम को, ना ही मैनेजमेंट के बारे में कोई अच्छी बातें बताते हैं, ना इंडस्ट्री के बारे में। खाली फालतू का मोटिवेशन झाड़ते रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा फालतू का मोटिवेशन दे करके बस चला रहे हैं। जो सिस्टमेटिक चीजें हैं, जिससे इनकम आना है, उसको पूरा बिजनेस प्लान को समझाना, वो समझा ही नहीं रहे, वो समझा ही नहीं रहे उनको। तो फिर उस व्यक्ति को समझ में कैसे आगे कि वो गलत जा रहा सी आ रहा है? बस वो तो कर रहा है ऐसे, बस ऐसे वो कर रहा है हर मीटिंग में जाकर के, उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट वो ट्रैक उसको कैसे करेगा सर? उसको तो पता नहीं कि रास्ता क्या है, उसको तो सिस्टम भी नहीं पता है सर। जस्ट आप क्रिकेट मैच में खेल रहे हो, आपने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग डाला और 100 बॉल आप डाल रहे हो, लेकिन सब वाइड लाइन के बाहर डाल रहे हो। एक भी बॉल आपका नहीं माना जाएगा, एक भी बॉल आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कर ही नहीं रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? डेली वर्क कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो। मेरे भी टीम में सर डेली निकलता हूँ सर, डेली बाइक लेकर जाता हूँ, 1 साल से कर रहा हूँ सर, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? मैं उसको एक ही बात पूछा, मेरे भाई साहब एक बात बताओ, ये 2 साल के दौरान में 1 साल में कितने लोगों को प्लान दिखाया? बोला सर लगभग 100 लोगों, लगभग 100 लोगों। उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हुआ। जस्ट आपको एक पैरामीटर अभी देके जाता हूं, इस पैरामीटर को मैंने फॉलो किया 100%, और ये 100% प्रूवन पैरामीटर है। ऑलवेज यूज अ प्रूवन सिस्टम। एक व्यक्ति 6000 किताब को पढ़ चुका था, उसको पूछा गया था आप कोई सार बताइए 6000 किताबों का, उसने एक लाइन में बोला था ऑलवेज यूज प्रूवन सिस्टम। तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रूवन सिस्टम क्या है? मैं जब स्टार्टिंग में था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, तो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज, जो वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल पर्सन, बिल ब्रीट साहब, उनकी कोट्स मैंने पढ़ी थी कि इसमें कोई चमत्कार नहीं है,
ना ही कोई जादू है मेरी सफलता में, ना कोई सीक्रेट है। बस मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, बस मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया। उसमें से 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोग ज्वाइन हुए, 85 लोग थोड़ा बहुत काम किया, 35 लोग सीरियस थे, और उसमें से 11 लोगों ने मुझे अरबपति करोड़पति बना दिया। आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, उस दिन आप काउंट करना कि आप क्या पर डे, ईच एंड एवरी डे आप 4 से 5 प्लान कर रहे हो, 4 से 5 प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ा मैटर पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये घंटा फर्क पड़ता है, मेरी इशारे को समझिएगा। घंटा फर्क पड़ता है कि आप कौन हो, कितने बड़े लीडर हो, और कितना काम कर रहे हो, कितना दिन से कर रहे हो। सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ता है, आप सिस्टम में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही दिशा में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कंपनी जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग टू काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यही सिर्फ मैटर पड़ता है। तो जिस दिन आप 1200 लोगों को प्लान दिखा लीजिएगा ना, और 900 लोगों का रिजेक्शन हैंडल करने की अगर आप में क्षमता आ जाएगी, उस दिन डेफिनेटली आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि सही है या नहीं। तब तक अपने आप को जज मत करिएगा जब तक कि आप 1200 लोगों को प्लान मत दिखाना, तब तक जज मत करिएगा। 2 लोगों को प्लान देके आता है, 2 लोगों को प्रोडक्ट देके आता है, बस खत्म हो गए। कम से कम 200-300 लोगों को प्रोडक्ट खिला लीजिए, 100 लोगों को प्रोडक्ट मिनिमम खिलाइए, और प्लान कम से कम दिखाइए 1200 लोगों को। उस दिन आपको सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आप सही हो या नहीं हो। सही और गलत तब तक मत आंकिएगा जब तक कि आप ये पैरामीटर को कंप्लीट नहीं कर लीजिएगा। और मैंने इस पैरामीटर को 1200 लोगों को प्लान मैंने दिखाया, और लगभग सही हुआ, 800 से 900 लोगों ने मना कर दिया, और उसी में से लगभग 80 से 100 लोग या 150 लोगों ने अभी काम किया अच्छे तरीके से, और वही 40-50 लोग पूरे सीरियस रहे, और वही 11, 12, 13 का आंकड़ा है साहब, जिन्होंने मुझे मिलकर करोड़पति बना दिया। इस पैरामीटर को हमेशा आप जिंदगी भर याद रखिएगा, ये आपको पल पल गाइड करते रहेगा, और कोई दूसरे किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्या बात है विट्ठल साहब, क्या बात है। पूरा भारतवर्ष आज इतने कम वक्त पे, इतने कम वक्त के दायरे में नेटवर्क मार्केटिंग की संपूर्ण जानकारी से अवगत हो गया। रियली हैट्स ऑफ टू यू, सलाम है आपको पूरे भारतवर्ष की तरफ से कि आपने किस अंदाज में जवाब दिया है। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं रेनेटस वेलनेस की दुनिया में काम करता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं, मैं 2 साल से 4 साल से 5 साल से काम कर रहा हूं। मेरा फेस वैल्यू खराब हो गया है, मेरे पास लोग नहीं है विट्ठल साहब, बहुत परेशान हूं, क्या करूं, मैं हाउस वाइफ हूं, अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं जिससे कहती हूं, जिससे कहता हूं, वो मना कर देते हैं विट्ठल साहब। बड़ी दुविधा है यार, समझ नहीं आता, लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, लोग ही नहीं है, लोग कहां से लाऊं, मुझे भी करोड़पति बनना है, मुझे भी लाख रुपए हफ्ते में कमाना है। विट्ठल साहब मदद करिए, ऐसे बहुत भुक्तभोगी आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, अद्भुत सवाल है। मैं इसका बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, जिनका फेस वैल्यू खराब हो गया, जिसके पास लिस्ट नहीं है, एक बात अभी दिमाग में गांठ बांध लीजिए, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को बोला, भाई बीरबल, एक काम कर, एक ऐसी पुस्तक लिख जिससे ना लोगों की जिंदगी बदल जाए, पूरा जिंदगी का सार उसमें आ जाए। तो बीरबल साहब ने इतना मोटा किताब लिख के लाए। अकबर बोले, इतना कौन पढ़ेगा यार, कम करके लाओ। वो थोड़ा और पतला करके लाए, उसमें भी बोला नहीं होने वाला। और पतला करके लाए, बोले इससे भी नहीं होने वाला। पूरा 1 महीने मेहनत करने के बाद में 4 पेज लेकर के आए, बोले ये 4 पेज भी नहीं चलेगा। फिर वो 1 पेज में लेकर आए, बोले ये भी नहीं चलेगा। बोले 1 लाइन में लिख के आओ पूरी जिंदगी का सार, तब मैं तुझे मानूंगा कि तू बुद्धिमान है। बिरबल साहब लिख करके आए थे उस 1 लाइन में, पता है कि इस दुनिया में खैरात में कुछ भी नहीं मिलने वाला, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आपको लिस्ट चाहिए, मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बता देता हूँ, कभी भी आपके साथ लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला पार्ट याद रखिएगा, सब कुछ खत्म हो गया हो, पूरा फेस वैल्यू खत्म हो गया हो, लाखों कंपनियों में, हजारों कंपनियों में, सैकड़ों कंपनी में आपने काम करके अपने आप को बर्बाद कर लिया हो, फिर भी लिस्ट को आप जिंदा कर सकते हो सिर्फ ये 3 फॉर्मूले के माध्यम से। सबसे पहला, आहार। रिपीट कर रहा हूं, आहार यानी कि फूड कल्चर, डेवलप योर फूड कल्चर। आप जब भी सभी किसी लिखते व्यक्ति, चलिए, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग चल रही है, सारे पॉइंट्स को लिखें, रिपीट टेलीकास्ट नहीं मिलेगी इस ट्रेनिंग की, जिंदगी बदल जाएगी आपकी, लिखते चलिए। फर्स्ट पार्ट, फूडिंग कल्चर को डेवलप करिए। जब भी किसी से मिलेंगे ना आप, जहां भी मिलेंगे, या तो चाय उसके साथ पिए, बिस्किट खाएं, नाश्ता करें, खाना खाएं, जो कुछ भी कर सके उसके साथ करें। फूडिंग कल्चर को डेवलप करिए। किसी भी व्यक्ति के साथ में आप जैसे मिलते हो ना, कांटेक्ट नंबर लेते हो, हेलो सर, आई एम ए हेल्थ वेलनेस कंसल्टेंट, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैंने ये किया, वो किया, बी किया, सी किया, खत्म करके सर आपके साथ प्लान दिखाना चाहता हूँ। एक ही बार में बेड़ा गर्क कर लेता है अपनी जिंदगी का, थोड़ी ही देर में उस प्रॉक्टर को भगा देता है। साहब सबसे पहले उससे मिलिए, उसके साथ में ना फूडिंग कल्चर को डेवलप करिए। चाय पीजिए, साथ में बैठिए, बातें करिए, कुछ खाना खाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करिए।
क्योंकि आहार, जो व्यक्ति जिसके साथ एक बार भोजन करता है या चाय पानी पीता है ना, उसकी मित्रता बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत संबंध बहुत अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ में भोजन कर लेते हो, कुछ चाय पानी कर लेते हो, सारा सवालों का जवाब अपने आप मिल जाता है यार, कि अब अपना जैसा है, अपना परिवार जैसा है। जब आहार होता है ना, उसके बाद में ना आप अपने व्यवहार को अच्छा मेंटेन करें। अरे भाई साहब, उसको थोड़ी ना पता है कि आपने सब कुछ खत्म कर लिया। उसको क्या पता है? आपको पता होनी चाहिए कि उसको कुछ नहीं पता है। तो उसको कुछ मत बताइए, व्यवहार को मेंटेन करिए उस व्यक्ति के साथ में, अच्छा बनिए, अच्छा रहिए, अच्छे तरीके से दिखिए, और उस व्यक्ति का पर्सनल बायोडाटा कलेक्ट करिए। भाई साहब, पर्सनल बायोडाटा कलेक्ट करना आपको बहुत जरूरी है। 8,000, 10,000, 9,000, 20,000 या 15,000 की नौकरी देने के लिए लोग इंटरव्यू लेते हैं, पूरा बायोडाटा मांगती है कंपनी, कितने पढ़े हो, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ। और आप किसी व्यक्ति को जोड़ करके उसको करोड़पति बनाना चाहते हो बिना बायोडाटा लिए? जब आहार कंप्लीट होता है तो व्यवहार में जाइए और उसका पूरा एक एक चीज को जानकारी लीजिए। उस व्यक्ति की एजुकेशन क्या है, उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग इनकम करने वाले हैं, वो व्यक्ति क्या करता था पहले, अभी हिस्ट्री क्या है, पहले क्या था, ये सारी चीजों को पता करिए। वो व्यक्ति का नेटवर्क मार्केटिंग कंडीशन क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, हर एक चीजों को पता करिए। और उसी में से ना आपको एक राइट की मिलेगा, राइट बटन जो बोलते हैं। एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, उस पुस्तक का नाम है सवाल ही जवाब है, एलन पीज साहब का, सभी लोग जरूर पढ़िएगा। सवाल ही जवाब है, इंग्लिश में उसका नाम है क्वेश्चन आर द आंसर। उसमें ये बहुत बखूबी तरीके से इन सभी मुद्दों पर भी बताई गई है। तो क्या है, उसी में से आपको एक सही जवाब मिल जाएगा, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि इस व्यक्ति को कहां से कनेक्ट किया जा सकता है। और जब आप वो कनेक्ट कर लेते हो वो सारी चीजें, जब व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, तो आप मिट्टी भी दोगे व्यक्ति तो हाथ जोड़ करके ले लेगा। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करेगा आपके व्यक्ति पर, उसको सोना भी दोगे आप तो पीतल समझ के फेंक देगा। तो सबसे पहले उसके ऊपर भरोसा को बनाइए। एक दिन में उसको प्लान मत शेयर करिएगा। लिस्ट को बिल्डिंग करने के लिए साहब एक बात देखिए, आपकी जो इमेज खराब हुई है एक दिन में नहीं हुई है, तो आपकी जो दोबारा वापस इमेज बनेगी वो एक दिन में नहीं बनेगी। ये आपको समझ लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आहार, उसके बाद अपना व्यवहार, तब जाकर के उसके साथ करें व्यापार। ये 3 तरीके से आप करेंगे, जिंदगी भर कभी लिस्ट खत्म नहीं होगा। गजब गजब गजब। मतलब आपने करोड़ों की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे इंडिया को डिलीवर कर दी साहब। जो लोग इस ट्रेनिंग को अभी भी खाने के चक्कर में छोड़कर जा रहे हैं, उनको ये एहसास होगा कि क्या छूट गया उनसे। और लगभग पूरे भारतवर्ष से 1894 लोग अभी भी सुन रहे हैं आपको, जिन्होंने अपने जिंदगी को बदलने का संकल्प ले रखा है। तो एक बार जितने लोग आवाज को सुन रहे हैं, वो रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का और अपने अपलाइन का साथ में शुक्रिया अदा जरूर करिए चैट के ऑप्शन में, क्योंकि अगला सवाल बड़ा ही दमदार है जो मैं पूछने जा रहा हूं इस मंच पे। यही कारण है कि कोई रिपीट टेलीकास्ट ट्रेनिंग की नहीं होती है, और एवरी डे रात 9 बजे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर से आप मिलते हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग डिलीवर होती है इस मंच पर। तो अगला सवाल चंद्रदीप विट्ठल साहब, मैंने वर्कशॉप भी अटेंड किया था ऋषिकेश पाठक जी का, जो उन्होंने बताया कि हॉट क्लाइंट की लिस्ट, वार्म क्लाइंट की लिस्ट और कोल्ड क्लाइंट की लिस्ट बनानी है। अपने रिलेटिव्स को, चाचा मामा ताऊ जितने भी लोग हैं, एक एक संरचनाओं का एहसास करके, इंस्टाग्राम मार्केटिंग से, फेसबुक मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से, सारी संरचनाओं से लिस्ट तो मैंने बना दिया। आज विट्ठल साहब को सुनने के बाद मैंने आहार की संरचना को फील करके एक एक लोगों को पहले कनेक्ट करके फिर परफॉर्म करना प्रारंभ किया। सारी नीतियों को मैंने एहसास कर लिया। लेकिन सब तो ठीक है सर, हमारा प्रेजेंटेशन हमें नहीं बुझाता है, हम तनी जहुआई आदमी हैं, हमारा दिमाग तनी करेक्ट है सर। कितनो बढ़िया से बताते हैं तो ससुरा भाग जाता है, कहता है ऐसा कितना कंपनी आया कितना गया, तो हम कैसे कामयाब हो जाए। सर प्लीज इसको सोल्यूशन दीजिए। और जितने लोग सुन रहे हैं, जरा मुस्कुराना भी जरूरी है, जहां भी बैठे हैं जरा चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाइए जनाब। वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, देयर इज नो एनी रिपीट टेलीकास्ट, सो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। प्लीज बहुत शानदार और बहुत ही रोचक अंदाज में आपने सवाल किया है साहब, की प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं है। ये ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक जैसा कहेंगे तो बिगिनर्स के लिए। देखिए सर, अगर आप पर्दे पे अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो पर्दे के पीछे आपको अच्छा परफॉर्म करने की आदत डालनी पड़ेगी। If you want to be perform better in front of people, then you have to much more practice behind the people. आपको अगर पर्दे पर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो पर्दे के पीछे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं कि मेरी प्रेजेंटेशन में ना कभी भी एक चीजों का मिलावट नहीं रहता है, पूरी इंटायर चीजों का मिलावट रहता है।
आपका जो प्रेजेंटेशन को जो रूप होना चाहिए, रूपरेखा होना चाहिए, उसको कन्विंस करने की नहीं होनी चाहिए, उसको कनेक्ट करने की होनी चाहिए, उसको कनेक्ट करने की, कन्विंस करने की रूपरेखा नहीं होनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। साहब कोई बीएसएफ बनता है, कोई आर्मी बनता है, कोई कहीं भी जाता है, सभी कमांडो सेशन का नाम रखा गया ऋषिकेश पाठक सर के द्वारा ट्रेनिंग का, तो वो क्या एक ही दिन में बॉर्डर पे चला जाता है, पहले दिन में उसका सिलेक्शन हुआ, दौड़ निकाला, चला गया, उसको 39 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती, तब जाकर के उनको भेजा जाता है जॉब पर या पोस्टिंग पर। आपने आज प्लान देखा, आज आईडी लगाई, और आज ही जाकर के इतने लोगों को प्लान बता दिया जो पता ही नहीं था कि कैसे जाना है। सबसे पहले क्या करिए, आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के रिजल्ट के बारे में, कंपनी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कंपनी के अचीवर्स के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, और कुछ सफल कहानियों को आपको समझना पड़ेगा। लोगों को कहानी समझ में आती है, थ्योरी समझ में नहीं आती, स्टोरी समझ में आती है। लोगों को कहानियों के माध्यम से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ में अच्छे से आपको कनेक्शन वाली प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, ना कि कन्विंसन वाली। लोग कन्विंस करने के चक्कर में खत्म हो जाता है। जब आप कोई भी कंपनी में नौकरी करते हो, जॉब करते हो ना, वहां पर भी ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। अरे साहब, एक स्कूल में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड करवाते हैं लोगों को, और आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने जा रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वही नेटवर्किंग में, और वो बिना सीखे चले गए आप, आपको पता ही नहीं कि कैसे प्रेजेंटेशन देना था। उसको स्टडी करिए, ईच एंड एवरीथिंग को, ईच एंड एवरी मोमेंट को ना आप रोचक बनाइए कि कैसे उस व्यक्ति को ना कनेक्ट हो सके, कैसे हो सके। बस मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा, इसमें टेक्निकल पॉइंट है। जब भी किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान में ना, कोशिश करें वो व्यक्ति आपके लेफ्ट साइड में रहे, आपके लेफ्ट साइड में रहे, एंड आई कांटेक्ट हमेशा मैच करके बात करें। आई कांटेक्ट में इतनी पावर होती है कि 30% ऑटोमेटिकली व्यक्ति समझ जाता है, और बाकी जो सारा चीजें नॉलेज आप जो इकट्ठा किए रहेंगे ना, वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, तो सबसे बड़ा गलती करते हैं लोग, पहले ही दिन करोड़पति बना देते। उसको पहले ही दिन प्लान दिखा के करोड़पति मत बनाना मेरे भाई। सबसे पहले पता कर लेना, जो मैंने पहले बोला था ना कि बायोडाटा कलेक्ट करना, उस व्यक्ति की चाहत कितनी तक है उतना तक ही बताना उसको। एक ही दिन बता दो कि 32.5 करोड़ 32 करोड़ 73 लाख का अवार्ड रिवार्ड भी है कंपनी में, 2 इंटरनेशनल टूर है, आप 10 करोड़ 20 करोड़ हफ्ते का कमा सकते हो, बोलेगा ये आ गया ठगने मेरे। उसकी चाहत कितनी, उसकी नीड कितनी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको डिलीवर करना, जितना चाहिए उतना डिलीवर करना, जो चाहिए वही डिलीवर करना। किसी व्यक्ति को हेल्थ के बारे में जानना है, उसको आप करोड़पति बना रहे हो। किसी व्यक्ति को पैसे कमाना है, उसको जाकर के आप प्रोडक्ट समझा रहे हो। आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, ऑर्डर करते हो कि सर जी मुझे सूप दे दो, तो वो चाउमीन तो नहीं ला के देता आपको। आप ऑर्डर करते हो सर जी मुझे चिली मशरूम दे दो, वो लस्सी तो नहीं ला के देता आपको। जो ऑर्डर करते हैं वही देता है ना। तो सबसे पहले जब आप बायोडाटा कलेक्ट करेंगे, उस प्रोस्पेक्ट से पहले बात कर लिए रहेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस व्यक्ति को चाहिए क्या, और उसको उतना ही देना है, कम समय में देना है। फर्स्ट बार में उसको मिनिमम मैक्सिमम 20 से 40 मिनट के अंदर में उसको कंप्लीट करना, उससे ज्यादा मत करें। और याद रखें, पहले दिन में कभी भी करोड़पति ना बनाए, यही आपका सबसे असफल होने का पॉइंट होता है। उस व्यक्ति को जितनी इनकम की जरूरत है, जितना उसकी चाहत है, उसी के आधार पर कुछ चेक लेकर के रखें। उस व्यक्ति की चाहत है कि 20-25 हजार कमा दूं तो बहुत अच्छा है, आप उसको 10 लाख वाला चेक दिखा रहे हो, व्यक्ति को पल्ले ही नहीं पड़ेगा कभी। अगर कोई फ्रेशर है तो उस व्यक्ति को उतना ही दिखाई कि ये देखिए इसमें 30-40 हजार रुपए के भी इनकम आते हैं। पहले उसको लाइए, तो उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले आना जरूरी है, आने के बाद सब कुछ समझाया जाएगा। जैसे दुल्हन पहले घर में आती है, उसके बाद में उसके सारे नियम कानून समझाए जाते हैं, ठीक उसके बाद सबसे पहले उनको लेकर के आइए, फिर बाकी सारी चीजें अपने आप को समझ जाएंगी। थैंक यू सर। विठल जी, बहुत अच्छी बात। आप तो 1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में करोड़पति बन चुके हैं और बनने की रेंज में लग चुके हैं। पूरे भारतवर्ष को आपने इंस्पायर किया है। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता कंफ्यूज हैं, बेचारे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। सर मैंने लिस्ट तो बना लिया, बड़ा परफेक्ट लिस्ट बनाया, सर आपके बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप मैंने पहले दिन किसी को करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने प्रेजेंटेशन आंखों में आंखें मिलाकर दे दिया, सारी बातें ठीक है। उसने भी मेरी आंखों में आंखें मिलाकर सुन लिया, एहसास कर लिया, फील कर लिया, सर मन से मन का संगम हो चुका है।
लेकिन जब मैंने पूछा कि 18 बोतल या 40 बोतल, तो बड़ा प्यार से भाई साहब बोलता है, भाई करूंगा करूंगा, कब करूंगा ये नहीं बताया, करूंगा बोला जरूर। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया कि गजब, मीटिंग डन बाय ब्ला ब्ला ब्ला। एक पिक्चर खींचा मैंने और अपने ग्रुप में सेंड कर दिया। लेकिन सर वो डन आज तक हुआ नहीं। फॉलो अप कैसे करना है, ऐसे डन वाले पदार्थ का कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे क्वालिटी वाले लोगों को कैसे मजबूर कर देना है कि वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी से रूबरू होकर वो डे 1 में क्लोजिंग करें और 18 से 40 बोतल के साथ ही अपनी एनरोलमेंट करें। जरा चंद्रदीप विट्ठल साहब, हमारी जनता सुनना चाहती है आपके मुख। थैंक यू सर। ये ना सबसे बड़ा सवाल है। फॉलो अप इज द मेन पार्ट ऑफ जो आपकी ग्रोथ है ना, वो फॉलो अप के ऊपर ही छुपी होती है। क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, सेल्स, जो पैसा दे के जाती, बाकी सारा पैसा लेके जाता है। आपका स्टाफ पैसा लेके जाएगा, सब कुछ पैसा लेके जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ईच एंड एवरीथिंग पैसा लेके जाएगा। सिर्फ सेल्स ही है जो आपको पैसा दे के आता है, और जो सेल्स होता है वो फॉलो अप से ही होता है। जैसे आप प्लान देंगे ना, विद इन 24 आवर, याद रखिएगा, विद इन 24 आवर आप उसके घर में जाइए, उससे मिलिए, उसके साथ में बैठिए, उसके साथ में बातचीत करेंगे, तो वहां पर कहानीबाजी मत करिएगा ज्यादा, बता देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करनी। 24 घंटे के अंदर क्यों जाना ये भी बता देता हूं। जब लोहा गर्म होता है ना, तब उस पर अगर आप हथौड़ा प्रहार करेंगे तो वो एक हथियार या तलवार का रूप ले लेगा, जो अच्छा रहेगा। और ठंडा हो गया तब मानोगे तो छेनी बन जाएगी, कुछ नहीं होगा उससे। तो सबसे पहली बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में गर्म तवे का खेल है। गर्म तवे का खेल, इमीडिएट डिसीजन बहुत लोग लेते हैं, और कौन जो डिसीजन मेकर है ना, उसका घर का, उसके परिवार का, उसके साथ जाकर के बैठ करके बात करें। सामने वाले व्यक्ति को ना मन में 2 से 3 चीजें डाउट होती है। सबसे पहला क्या डाउट होता है पता है, कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। उसके बजटिंग को क्लियर करें कि कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा। उसके बाद सबसे फर्स्ट थिंग, अब जाकर के पहला पार्ट बता देता हूँ, ये मैं उसके बाद का पार्ट बता दिया। जब उस व्यक्ति के पास में मिलेंगे ना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछिए। सर सबसे अच्छा आपको इसमें से क्या क्या लगा, प्रोडक्ट की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी आपको, कौन से अचीवर का सबसे अच्छा बात आपको लगा, किसकी अचीवमेंट आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सा प्रोडक्ट का यूजर जो मैंने आपको भेजा था रिजल्ट, और 3-4 उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा। अच्छा पूछ रहे तो वो अच्छा ढूंढ के निकालेगा। फिर आप पूछेंगे सर इसमें से सबसे अच्छा आपको पैकेज कौन सा लग रहा है आपके अनुसार से। मैं तो कहता हूँ कि 40 वाला लीजिए, क्योंकि 40 वाले से ज्यादा अच्छा है, या फिर 18 या 10, ये तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन लगा। व्यक्ति को 2 से 3 ऑप्शन दीजिए। आप एक ऑप्शन देते हो तो वो फोर्स समझता है, 2 ऑप्शन देते हो तो समझता है कि मेरे को फंसा रहा है, और 3 देते हो तो समझता है कि वो चॉइस देता है। उसको चॉइस दीजिए। सेल्स सारा खेल क्या चीज का, कि व्यक्ति ना विन होना चाहता है। विन विन सिचुएशन होता है, सेल्स अगर होता है तो दोनों का विन होता है। तो सामने वाले को जीत का एहसास करे कि वो चॉइस कर रहा है, तो वो 3 में से कुछ को सिलेक्ट करने के लिए बोलिए। और पैसे ना बेशरम होकर मांगिए। फॉलो अप कैंसिल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है, पैसा मांगने में बेशरम नहीं कर पाते लोग, शर्माते हैं। दे देते भैया पैसा तो बड़ा अच्छा होता, आइडिया आपका ग्रीन कर देते तो आपका भी काम शुरू हो जाता, ऐसे बोलते। भैया आप उसको करोड़पति बनाने जा रहे हैं। उनको डायरेक्टली बोलिए कि आप पेमेंट कैसे, बाय कैश करने वाले हो, ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे या चेक पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तीनों ऑप्शन लेके जाइए सामने उसका। और ये सब होने के बाद भी सबसे पहले व्यक्ति एक बात जो बोलता है कि सर अभी तो पैसा नहीं है। क्या बोलता है, बड़ा सवाल, अभी तो पैसा नहीं है। उसको डायरेक्टली बोलिए कि देखिए सर, जो भी लगता है, चाचा भैया जो कुछ भी लगा, 2 साल पहले भी ना आपके पास पैसा नहीं था, तब भी सोचते थे आपके 2 साल बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा जिंदगी, और आज 2 साल बाद यहाँ पर है, अभी भी वैसा ही सिचुएशन चल रहा है। आने वाले 2 साल बाद भी आपके पास पैसा होगा, इसकी क्या गारंटी है। जब ऐसे ही 2-2 साल करके जिंदगी निकलनी है, तो ये डिसीजन अभी क्यों ना ले 2 मिनट में, अभी डिसीजन लीजिए 2 मिनट में, और अभी इसको क्लोज करिए और आगे बढ़िए। आपका कॉन्फिडेंस और आपकी क्लैरिटी सबसे ऊपर डिपेंड करती है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ कर। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तब जाकर के ये क्लैरिटी होगी। और फॉलो अप का एक रूल बता देता हूँ, इसमें ना कौवा बनना पड़ेगा आपको, कौवा, काक, काक बोलते हैं ना उसको, कौवा, क्रो। कौवे की सबसे खासियत बात क्या होती है पता, जब वो कुछ खा रहा होगा आप उसको पत्थर मारिएगा भाग जाएगा वो, थोड़ी देर बाद वो फिर आएगा, फिर खाना लगेगा, फिर पत्थर मारिए फिर भागेगा, फिर आ जाएगा। अब उसको 10 बार पत्थर मारोगे 10 बार भाग जाएगा, 11 बार फिर आएगा, अपना खाना खत्म करके भागेगा। फॉलो करने के लिए आपको कौवे की इस नीति को अपनाना पड़ेगा। आपको व्यक्ति भगा देगा, नहीं है नहीं होगा चले जाइए, नेक्स्ट वीक फिर मिलिए उससे, फिर मिलिए कुछ बड़ा चेक लेकर के अपना वाला, भगा दिया, फिर अगले वीक मिलिए कुछ और नई अचीवमेंट लेकर के, फिर अगले वीक मिलिए कुछ अलग कहानी लेकर के। कम से कम 12 बार उस व्यक्ति का फॉलोअप लेना है आपको।
रिपीट कर देता हूं, 12 बार या कहे बार बार आपको फॉलो अप लेना उस व्यक्ति का, 12 बार आपको कम से कम उसका फॉलो अप लेना है। व्यक्ति 1 से 2 बार फॉलो अप लेता है फिर छोड़ देता है। आप समझिए वो व्यक्ति आपको मुकेश अंबानी बना सकता है, रतन टाटा आपको बना सकता है, एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसको आप बस एक बार में छोड़ दोगे, उसको मनाने का प्रयास नहीं करोगे। 12 बार आपको फॉलो अप लेना है, उसके जितने भी डाउट होंगे उसको सारे चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते जाइएगा, आपका क्लोज ऑटोमेटिकली सेल्स होगा। थैंक यू सर। क्या गजब गजब गजब, आपने तो उस अंजाम तक लोगों को पहुंचा दिया कि इमीडिएटली कैसे पेमेंट लेकर 18 बोतल उन्हें डिलीवर करें। ये सारा फॉर्मूला आपने बता दिया कि कभी भी कौवा के अंदाज में लीड करना है। अब कौवा बिरयानी वाले अंदाज में मत सोचिएगा, कौवा के अंदाज में समझने का तात्पर्य यह है कि कौवा को एक पत्थर मारते हैं फिर हटता है फिर पहुंच जाता है। तो यानी कि फॉलो अप, कौवे से भी आज इतनी बड़ी सीख आपको चंद्रदीप विट्ठल साहब ने सिखा दी, जो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से पहले आपने मुमकिन है कि नहीं सुना होगा इस तरीके के स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब आपने ये फील कर लिया कि आपने फॉलो अप कर लिया, सारी बातों को अंजाम तक पहुंचा दिया, आंखों में आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंस के साथ बताया। यानी कि पैसे मांगने में बेशरम बनना है। बेशरम उस तरीके का बेशरम कि 5 से 6 चड्डी पहन के जाना है कि 2-4 उतार भी दे सामने वाला तो टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दहाड़ना है उसी अंदाज में कि भाई साहब अभी भी मैं तैयार हूं, उसी जुनून के साथ। सर आपके मुकद्दर को बदलने के लिए चंद्रदीप विट्ठल सर आ रहे हैं, मानस मुखर्जी सर आ रहे हैं, स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी आ रहे हैं, सुब्रतो दत्ता जी आ रहे हैं, गुरतेज सिंह जी आ रहे हैं। आप रात 9 बजे सुनिए, इन योद्धाओं की कहानी को एहसास करिए। आप भी एक दिन इसी प्रकार इस मंच पे बोल रहे होंगे और आप भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए हफ्ते, 5 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे होंगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना है। तो ये तो रणनीति चंद्रदीप विट्ठल जी आपने सिखा दी। आखिरी सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल, आप लोग 1.5 घंटे तक, आज पहली दफा ऐसा हुआ है 1% भी किसी के चेहरे पर कोई बोरियत वाली फीलिंग नहीं आई है। क्या मैं सही हूं? जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये एक ऐसी अल्टीमेट सेशन चल रही है, एक ऐसा यूनिक सेशन जो चल रहा है जिसमें कोई भी बोर नहीं हुआ। आखिरी सवाल है कि मैंने तो जाकर फॉलो अप कर लिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, लिस्ट बना लिया, सारे प्रारूपों को कर लिया। आखिरी जो पैटर्न होता है, लोग रोना स्टार्ट करते हैं। सर मैंने लीडर को सुन लिया सर, सर गजब 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 मोटिवेशन है सर, सर 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 मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूं सर, सर 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 मैं तो 40 बोतल से करना चाहता हूं सर, 40 आज के आज अभी के अभी सर, बैंक खुला होता तो अभी तो आपके अकाउंट में डाल देता सर, लेकिन सर क्या करूं सर, बहुत कर्ज में हूं सर, सर मेरे बहुत हालत खराब है, अब आपसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा सर, कर्ज लेना पड़ेगा सर, करना तो चाहता हूं सर, पैसे नहीं है सर, सर 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 पैसे नहीं है सर, पैसों का क्या करूं सर, मैं मम्मी पापा से भी नहीं मांग सकता, वो डंडा लेके घर में बैठे हैं, 2-4 कंपनियों में बुला के आया हूं सर, वाइफ भी नहीं मानती सर, वो भी झाड़ू लेके बेलन लेके घर में बैठी है सर, और मैं पति से नहीं मांग सकती सर, वो सोचेगी यार तू रोटी बना, तू क्या काम करने जाएगी मार्केट में, सर समझ नहीं आ रहा सर, पैसे नहीं है सर, उसका कोई विकल्प बताइए। रीफॉलोअप का पैमाना क्या हो सकता है? अगर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सारी प्रारूप को रखने के बाद भी उनको ऐसे बुद्धिजीवियों को जो आखिरी में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, ऐसे ब्रह्मास्त्र का नारायण अस्त्र से कैसे जवाब दिया जाए, ये आखिरी सवाल है। ब्रह्मास्त्र का भी जवाब नारायण अस्त्र हो सकता है, ये हमारे चंद्रदीप विट्ठल साहब आपको बताने आ रहे हैं। ये आखिरी सवाल है रीफॉलोअप का। अगर आपने इसे लिख लिया, समझ लिया, तो आप रेनेटस वेलनेस की दुनिया में आने वाले 5 हफ्ते के अंदर 100% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे और आपकी मिनिमम इनकम 30,000 रुपए वीकली होगी। इट्स माय कमिटमेंट टू यू। इफ यू फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन एवरी डे, if you'll join the training of all millionaires, then definitely there will be no any question mark related to subject. You'll get success within the time frame, whatever you want to achieve in your life. That's all. Jain sir, connect करें। सर बड़ा ही जबरदस्त सवाल पूछा और आपने सवाल में ही जवाब दे दिया खुद ही। आपने बोला ब्रह्मास्त्र का जवाब नारायण अस्त्र। तो आपको भली बात ही पता हो कि नारायण अस्त्र मतलब कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके जो नारायण होते हैं ना, उससे उस प्रोस्पेक्ट को मिला दीजिए, और आपका नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही नारायण होते हैं, आपके एक्टिव अपलाइन। उस व्यक्ति को लेके पहुंचे, सीधा नारायण को लेके पहुंचिए। और एक और कहानी आपको बता देता हूं कि ये जो बंदा बता रहा है वो उसके पास भी तो नहीं था, वो तो जीरो से लेकर के स्टार्ट किया। पहले बताया था कि स्टोरी
नॉट थियोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग को चलना है कि बिल्कुल डेफिनेटली यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। तो अपने नारायण को लेके पहुंचिए, यानी कि अपने एक्टिव अपलाइन को लेके पहुंचिए। और इस बार जब जाइएगा ना, तो सबसे फास्ट पार्ट बता देता हूँ आपको, इंसान को जो दिमाग होता है, जो करंट जिस सिचुएशन में रहता है ना, उसी के ऊपर ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको वहां पर उसी क्षण ड्रीम बिल्डिंग करवाइए। ड्रीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम फॉलोअप जो छूटा है और जो स्टार्ट करने के बाद भी लोग जो असफल हो गए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? ड्रीम बिल्डिंग का ना हो पाना, और वो इंडिविजुअली चले जाना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी का प्रमोशन बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। आपके नारायणास्त्र, जो आपके नारायण है, आपके एक्टिव अपलाइन, उनका बहुत बड़ा इस्तेमाल आएगा, बहुत बड़ा काम आएगा इस जगह पर, आपको उस व्यक्ति का री करने में, री फॉलो अप करने में और पेमेंट को निकलवाने में। क्योंकि आप नए हो और उस व्यक्ति को पता है कि पैसा कैसे निकलवाया जाता है। आपको बता दूं, एक कहावत है, एक कहानी है कि एक बच्चे का पेट में सिक्का चला गया था। एक बच्चे का पेट में सिक्का चला गया था, तो लोग बोले कि कोई डॉक्टर है क्या इस बच्चे के पेट से सिक्का निकाल सकता है? एक व्यक्ति ने हैंड रेज किया, बोला मैं निकाल सकता हूँ। और उसने बच्चे के पेट को ऐसे दबाया, सिक्का बाहर निकल गया। बोला आप डॉक्टर हो? बोला नहीं, मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हूँ, पेट से भी निकाल लेता हूँ। सो लाइक दैट, वो जो आपका अपलाइन है ना, वो वही इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह, उसको पता है कि पैसा कैसे निकलेगा। उसको देखते ही, उसकी बातों को समझते ही वो सारे सिचुएशन को समझ में आएगा, और वो सब कुछ वहां पर आपको कनेक्ट करवा करके आपको लेके आएगा। तो अपने नारायण को लेके जरूर जाना, हमेशा ये सारी चीजें आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में। स्टार्टिंग के टाइम में, स्टार्टिंग में आपको ये जाना पड़ेगा सर। बहुत बड़ी बात आपने बताई। जितने लोगों ने आज के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने एक एक बकायदा पॉइंट लिख लिया होगा, सारा शेड्यूल बना लिया होगा कि आपको कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे लिस्ट बनाना है, क्या प्रारूप होता है जीत का। प्रेजेंटेशन जो आज फर्स्ट टाइम आए थे, उन्होंने भी एहसास कर लिया होगा कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग का पैमाना क्या होता है। तो मैं इसलिए विनती करता हूं आप सभी से कि रात 9 बजे डेली बेसिस पे आप ट्रेनिंग अटेंड करें। किसी भी ट्रेनिंग का कोई रिपीट टेलीकास्ट आपको नहीं मिलता। मैं कमेंट के ऑप्शन में देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, जिनका स्क्रीनशॉट मैनेजमेंट के पास अभी भी उपलब्ध है। तो आप सभी पूरी तरीके से रहें तैयार। जितने लोग बार बार अपना कमेंट में नंबर डाल रहे हैं, अगर आप रेनेटस के पार्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रेनेटस वेलनेस के पार्ट हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में। इसलिए मैं आपको नसीहत दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कृपया चैट के ऑप्शन में ना डालें। ये वो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है जिसमें एक एक इंसान की जिंदगी को बदलने का संकल्प लिया गया है, और भारत में रेनेटस वेलनेस को नंबर 1 कंपनी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो आज जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है लगभग। आप इमीडिएटली अपने एक्टिव अपलाइन को कॉल करें, वही आपके नारायण होंगे, और उनसे आप सीखें कि मुझे कैसे ज्वाइनिंग करनी है। और जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया, तो पहले 4-5 घंटे में, यानी कि कल परसों तक में, आपको पूरी तरीके से प्रोडक्ट और प्लान के बारे में सीख लेना है। जब आप प्रोडक्ट प्लान के बारे में सीख लेंगे, तब आप जाके डिलीवर करेंगे, और आपके जो फिजिकल ट्रेनर होंगे निरंतर आपकी मदद करेंगे। और आप अपने डिजिटल ट्रेनर को चुन सकते हैं रात 9 बजे। कोई भी डिजिटल ट्रेनर, जितने भी लोग आते हैं, कोई भी आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं, कोई भी आपके प्रेरणा हो सकते हैं। आज बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है चंद्रदीप विट्ठल साहब, जिन्होंने आज बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन डिलीवर किया, एक एक शब्दों का, एक एक सवालों का जवाब इन्होंने बड़ा बेखौफ अंदाज से दिया, कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बताया। तो जितने लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे निरंतर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ट्रेनिंग मिलती रहे। कल दिन है एक दिग्गज को सुनने का, जिनका नाम है मानस मुखर्जी। उन्होंने इतिहास रचा है, सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव, पिछले ही क्लोजिंग में वो बने हैं। जो कमिटमेंट उन्होंने किया था उसे पूरा किया। तो कल ट्रेनिंग रात को 9 बजे से 10 बजे तक संचालित होगी। आज की थोड़ी स्पेशल ट्रेनिंग थी, इसलिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा लाभान्वित हुए होंगे। तो आपको क्या बेनिफिट मिला आज की ट्रेनिंग से, ये भी कमेंट के ऑप्शन में बताएं। और आप जाते जाते रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट का और चंद्रदीप विट्ठल जी का शुक्रिया अदा करते हुए जरूर जाएं। चैट के ऑप्शन में आपकी चैट के एक एक लाइन को मैं पढ़ रहा हूं। जय हिंद।